तम परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य हुकम करोति वाचालं मूलंघयते गिरिं यत्कृपादोऽहं वन्दे श्रीगुरुदेवताय परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा। तो माता जी ने आज जो टॉपिक दिया है वो है सर्विस एटीट्यूड, यानी कि सेवा की भावना। तो हमने सुना है, सबने सुना हुआ है, जो करता है सेवा उसे मिलता है मेवा। तो वैसे आइडियली वैसे सेवा कौन करता है, भगवान या भक्त? भक्त सेवा करता है, भगवान तो सेवा स्वीकार करते हैं। तो फिर भगवान सेवा करते हैं कि नहीं करते? भगवान भी सेवा करते हैं। सेवा इतनी अद्भुत वस्तु है कि सिर्फ भक्त नहीं, भगवान भी करता है। भगवान ही नहीं करते, भक्त को करते हैं, भगवान भी करते हैं। इवन संसार में भी लोग सेवा करते हैं। अगर आपको कुछ बहुत ही उत्कृष्ट प्राप्त करना है तो उसमें आपको सेवा करनी पड़ती है। अब किसने से गुलाम अली का नाम सुना है? भजन गायक है। आजकल लोग नहीं सुनते गायकों को क्योंकि हम लोग अब बॉलीवुड वाले हो चुके हैं, बट देयर इज लीजेंडरी भजन गायक, उनका नाम है गुलाम अली। सो गुलाम अली अपने गुरु की बहुत सेवा करते थे। तो गुरु ने बाकियों को भी सिखाया और साथ ही और इनको भी सिखाया। और ये रात को अक्सर अपने गुरु की सेवा करते थे, उनके पांव दबाते थे। तो एक समय ऐसा हुआ, पांव दबा रहे थे, पांव दबाते दबाते हुआ क्या, गुरु जी सो गए तो उनको पता ही नहीं चला। लेकिन फिर भी पांव दबाते रहे। तो सुबह 4 बजे उनकी नींद खुली और देखा गुलाम अली पूरे थके हुए हैं, नींद के आगोश में है, लेकिन फिर भी वो पांव दबा रहे हैं। ठीक से नहीं दबा पा रहे लेकिन फिर भी दबा रहे। तो ऐसे उठ के बैठ गए। अरे बेटा तू रात भर पांव दबाता रहा? हाँ जी गुरु जी। बेटा जब रात हो गई थी तो रोक देना चाहिए था। गुरु जी आपने जब तक कहा नहीं तब तो मैं कैसे रुक सकता था? तो फिर गुरु ने बोला, बेटा तूने इस तरह से मेरी सेवा की है ना, अब जो मैं गुर तेरे को सिखाऊंगा वो मैं और किसी को नहीं सिखाया मैंने आज तक, वो तेरे को सिखाऊंगा। क्योंकि ये तेरी कैसी भावना है? सेवा की भावना है। तो इसलिए सेवा की भावना से भी एक्चुअली बांध देते हैं हम किसी को। जैसे आप देखो, भगवान किसी से बंधते हैं? नहीं बंधते भगवान। लेकिन किससे बंध जाते हैं? भगवान भक्तों से बंध जाते हैं। क्यों बंध जाते हैं? ऐसा क्या चीज है? सेवा से बंधते हैं। किसी को भी अगर बांधना हो तो बांधने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है उसकी सेवा की जाए। तो भगवान को बांधते हैं भक्त लोग उनकी सेवा करके। तो जैसे मैंने कहा कि संसार में भी लोग सेवा करते हैं तो ही उनको मेवा मिलता है। इवन भगवान भी सेवा करते हैं। जैसे कि राम जी भगवान है और लक्ष्मण जी भी भगवान है, दोनों विष्णु तत्व है। और लक्ष्मण जी ने क्या किया? राम जी की सेवा की। एक समय ये चर्चा चली कि ना राम जी ने लंका पे विजय प्राप्त की, ये तो बहुत ही कठिन कार्य था। किस प्रकार से लंका विजय प्राप्त की और वहां से सीता मैया को लेकर के आए, बड़ा कठिन कार्य था ये तो एक समय ये चर्चा आई कि ना सबसे कठिन कार्य क्या था? तो बात यह है कि रावण को मारना इतना कठिन नहीं था, सबसे अधिक कठिन था मेघनाथ को मारना, इंद्रजीत को मारना, क्योंकि वो रावण से भी अधिक शक्तिशाली था। और उसके बाद ये वरदान था कि कौन मार पाएगा मेघनाथ को या इंद्रजीत को।
वही व्यक्ति मार पाएगा जिसने 14 साल तक स्त्री का चेहरा न देखा हो, 14 साल तक, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करो बेसिकली, उसने 14 साल तक खाया ना हो और 14 साल जो सोया ना हो। सिर्फ ऐसा व्यक्ति ही इंद्रजीत को मार सकता है और कोई नहीं मार सकता। तो फिर लक्ष्मण कैसे मार पाए? तो राम जी को बताया गया कि वास्तव में 14 साल तक उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन किया। कहते नहीं, वो तो सीता के साथ चलता था। कहते ना, लक्ष्मण जी चलते थे। कैसे चलते थे? राम जी हैं आगे आगे, तो राम जी के जहां पांव के निशान पड़ते हैं, सीता मैया वहां पांव के निशान नहीं डालती, उनके बगल में चलती है, पीछे और डायगोनल में, ताकि राम जी के चरणों के दर्शन कर सकें, उनके चरणों के चिन्हों के दर्शन कर सकें। क्योंकि जहां राम जी के चरण पड़ गए वहां वो तीर्थ स्थान है, इसीलिए सीता मैया बगल में चला करती थी। पर क्या लक्ष्मण उस जगह पे पांव रखेंगे जहां सीता मैया के चरण पड़े हुए हैं? नहीं, तो उसके भी डायगोनल में चलते थे लक्ष्मण जी, ताकि राम जी के चरणों के दर्शन भी करें और सीता मैया के चरणों के भी दर्शन करें। इस प्रकार से चला करते थे। और जहां पर भी जाएंगे, जहां रुकेंगे, वहां पर रात को नई कुटिया बनाई जाएगी, और फिर राम जी वहां रुकेंगे। मान लो हफ्ता 10 दिन वहां रुके, महीना भर रुके, 2 महीना रुके, 6 महीने रुके, फिर चलेंगे आगे। एक समय तो ऐसा हुआ कि ना, लक्ष्मण ने बहुत ही सुंदर कुटिया बनाई राम जी के लिए, इतनी सुंदर कुटिया थी। और राम जी ने कहा चलो छोड़ो, आज यहां नहीं रुकते, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने ठीक है, चल ही चलते हैं। तो राम ने कहा लक्ष्मण, तुमने इतनी सुंदर कुटिया बनाई है, मैं इसमें ठहर ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं चलो आगे बढ़ो। तो गुस्सा नहीं आता? मैं तो, लक्ष्मण जी ने बोला, मैं तो कुटिया अगर बनाता हूं, मैं तो आपकी सेवा के लिए बनाता हूं, आपकी खुशी के लिए बनाता हूं। अगर आप इसमें नहीं रुकना चाहते कोई बात, अगली कुटिया बनाएंगे। तो इस प्रकार से जहां जहां जब जब रात होगी, अगर तो स्थान बदलेगा तो वहां नई कुटिया बनेगी। साथ ही लक्ष्मण चद्दर का भी व्यवस्था करते थे। अब भला जंगल में चद्दर भला कैसे आएगी, राइट? जंगल में कहा चद्दर लेकर जाएंगे, चद्दर तो यहाँ शहरों में होती है चद्दर। तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं, जितनी पत्तियां होती हैं, पत्तियों को, अब पत्तियां अगर आप देखेंगे ना, पत्तियों का जो अंदर का पार्ट होता है वो सॉफ्ट होता है, जो बाहर का पार्ट होता है वो खुरदरा होता है। तो अगर पत्तियों को ऐसे सिल देंगे तो पत्तियां चुभ सकती हैं उनको। तो पत्तियों को लेकर के ऐसे कर्ल करते थे वो, उसकी जो एजेस हैं उनको कर्ल करेंगे, फिर उसमें जो है वो घास से सिलाई करेंगे, ताकि ऊपर हिस्सा कौन सा रहे, मुलायम वाला पार्ट रहे। इस तरह से वो चद्दर सिलते थे, राम जी के लिए भी चद्दर सिलते थे, सीता मैया के लिए भी। हर रोज हर रात अद्भुत सेवा की भावना है। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने जिस प्रकार से राम जी की सेवा की, अद्भुत। तो 14 साल वो खाए नहीं, उन्होंने खाए कैसे नहीं, ऐसे कैसे, मैं तो रोज फल देता था। तो उन्होंने बताया कि आइए चलिए चलते हैं, राम जी उस जगह पे चलते हैं जहां पर आप पंचवटी में थे, आप ठहरे हुए थे, वहां चलते हैं। वहां गए, पेड़ के खोल और उसके पीछे वहां पर वो सारे फल ही फल पड़े हुए हैं। काउंट किए तो उनमें से कुछ फल नहीं थे। अच्छा, लेकिन यानी उस दिन तो खाए होंगे लक्ष्मण ने फल। तो जब काउंट किए गए तो लक्ष्मण, तो उनको बताया, राम जी को बताया कि राम जी उन दिनों में आपने फल दिए ही नहीं। जब सीता मैया का हरण हुआ था उस दिन वो फल देना भूल गए। जिस दिन दशरथ महाराज का देहांत हुआ था, जब लीला में प्रवेश कर गए थे दशरथ महाराज, उस दिन आप फल देना भूल गए थे। ऐसे 7 ऐसे दिन थे जिस दिन राम जी ने लक्ष्मण जी को फल दिए ही नहीं, और उन्होंने बोला भी नहीं आज फल दिए नहीं आपने। और 14 साल वो सोए नहीं। इनफैक्ट निद्रा देवी आई थी लक्ष्मण जी के पास, कहा आप इतनी सेवा कर रहे हैं राम जी, थोड़ा आराम तो कर लिया करिए। तो लक्ष्मण ने कहा ना, मेरे होते हुए राम जी का वनवास हुआ है, इसीलिए मैं तो सो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा ठीक है। निद्रा देवी ने कहा ऐसे आप थोड़ा पावर नैप ले लो, ऐसे सर लगा लो बस ऐसे। लक्ष्मण ने कहा नहीं, मैं सो नहीं सकता, मेरे होते हुए राम जी यहाँ जंगलों भटक रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो निद्रा देवी ने कहा मैं लेकिन आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आप स्वयं प्रभु भी हैं और साथ साथ में आप प्रभु के भक्त भी हैं, सो आई वांट टू सर्व यू। तो लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, अगर आपको मेरी सेवा करने का बड़ा शौक है तो आप जाके उर्मिला की सेवा करिए।
अयोध्या में है वो, और 14 साल वो भी सोई नहीं है, तब जाके उनकी सेवा कर लो। तो निद्रा देवी पहुंची उर्मिला के पास, उससे बोले उर्मिला जी ये लेटर हेड दे दिया है लक्ष्मण जी ने कि आप मेरी सेवा स्वीकार करेंगी, वो तो मेरी सेवा स्वीकार कर नहीं रहे लक्ष्मण जी। तो उर्मिला ने कहा जब मेरे पति नहीं सोए 14 साल तो मैं वहां कैसे सो सकती हूँ, लो जी ये भी सेवा स्वीकार नहीं कर रही। तो फिर निद्रा देवी ने बोला तो कोई तो मेरी सेवा स्वीकार करे, क्या करूं? तो फिर राम जी के पास आई कि राम जी ना तो लक्ष्मण आपकी ना मेरी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, ना उनकी पत्नी उर्मिला स्वीकार कर रही है मेरी सेवा, तो मैं आपके भक्तों की सेवा करना चाहती हूँ, मैं क्या करूं? राम जी ने कहा मेरे भक्तों की सेवा करने की बड़ी इच्छा है तुम्हारी? हाँ जी। तो राम जी ने बोला जब कभी हरि कथा हो रही हो और किसी का मन हल्का सा भटके तो तुम उसकी सेवा कर देना। इसलिए अक्सर जो लोग कथा में आते हैं थोड़ा सा उनका मन भटकता है, यहाँ वहां देखा गमला ये, बस निद्रा तभी घुस लेती है और लोग कथा में फिर इतनी बढ़िया नींद आती है कईयों कथा के अंदर कि भाई एल्प्रेस की गोली फेल मार जाए। नींद की गोली है, जो लोग नहीं खाए कभी, एल्प्रेस क्या है, एल्प्रेस है वो नींद की गोली, बड़ी फेमस है नींद की गोली, कई बार लोग खाते हैं, कई लोग चूरा बना करके आलू के पराठे में डाल के खा लेंगे, नहीं खा लेंगे रात को नींद आ जाए, नींद नहीं आती, मुझे नींद ना आए, क्यों प्यार हो गया आपको? नहीं। तो इसलिए 14 साल तक लक्ष्मण जी सोए नहीं राम जी की सेवा में। तो सेवा ये बहुत ही ऊंचा स्वाद है इसका, सेवा का। जब राम और लक्ष्मण जी थे तो आप सब जानते हैं शबरी के पास गए थे, शबरी ने उनको बेर भी खिलाए थे, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर शबरी लेकर गई थी राम और लक्ष्मण जी को मतंग ऋषि के आश्रम। मतंग ऋषि कौन? उनके गुरुदेव के आश्रम। और आश्रम में दिखाया कि यहाँ पर यज्ञ होता था, यहाँ पर कथा हुआ करती थी, यहाँ पर ये होता था, यहाँ पर वो होता था। तो जो वरांडा था, वरांडे में ना बड़े अद्भुत किस्म के पेड़ खिले हुए थे और पेड़ों से बड़ी सी खुशबू आ रही थी। तो राम जी ने पूछा कि शबरी ये कौन से ऐसे पेड़ हैं जिनसे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है? तो शबरी ने कहा कि नहीं, बड़े विशेष पेड़ है। जब मेरे गुरु महाराज मतंग ऋषि यहाँ रहा करते थे अपने शिष्यों के साथ, तो शिष्य जो है गुरुदेव की सेवा करते थे, तो जो उनके लिए सेवा करते थे तो उनके जो शरीर से पसीना है, पसीना गिरा करता था शिष्यों के। तो जहां जहां वो पसीना गिरता था वहां वहां से पेड़ उगते थे, और ये वही वाले पेड़ है। क्योंकि शिष्यों की सेवा भावना की वजह से, तपस्या की वजह से जो ये पसीना के गिरने से वृक्ष उगे हैं, इसीलिए ये वृक्ष इतने उत्कृष्ट हैं कि इनसे जो फूल उगते हैं वो इतने सुगंधित होते हैं कि उनकी सुगंध पूरे आश्रम में छाई हुई है। यानी कि किसी भी आश्रम में खुशबू किससे होती है? सेवा की भावना से। अब जैसे ये तो किसका आश्रम है? तो गुरु का आश्रम है, तो वहां ब्रह्मचारी आश्रम है। गृहस्थ जीवन का कौन सा आश्रम होता है? गृहस्थ आश्रम। इतना सोचने की बात, बड़ा कठिन सवाल था। घर में कौन सा आश्रम होगा? संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम। तो चाहे ब्रह्मचारी आश्रम हो या गृहस्थ आश्रम हो, लेकिन खुशबू किससे होती है आश्रम के अंदर? सेवा से। तो अगर कोई मान लो ब्रह्मचारी है, जैसे ब्रह्मचारी हैं और बॉयज हॉस्टल में भी लड़के होते हैं, कुंवारे लड़के कहाँ रहते हैं? बॉयज हॉस्टल में। ब्रह्मचारी आश्रम में जो लड़के होते हैं वो भी कुंवारे लड़के रहते हैं वहां पर। तो दोनों जो कुंवारे लड़के तो हैं, सेम 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 है ना, पर एक को बोलते हैं ब्रह्मचारी आश्रम, एक को बोलते हैं बॉयज हॉस्टल। ऐसा क्यों? हाँ, एक जगह पर केंद्र बिंदु भगवान की सेवा है, गुरु की सेवा है, इसीलिए वो कहलाता है ब्रह्मचारी आश्रम। लेकिन बॉयज हॉस्टल में क्या होता है? हाँ, इंद्री होती है वहां पर, तो खाना पीना है, सब चलता है वहां पर, तो सिगरेट वगैरह लिए, वो लड़की भी बुलाई होती है एक आध कमरे में, सब होता है वहां पर, बदमाश होते हैं। लेकिन देखा जाए तो 2 कुंवारे लड़के रह रहे हैं तो सेम सेम होना चाहिए ना। तो ब्रह्मचारी आश्रम में खुशबू आती तो किससे आती है? सेवा की भावना से। उस तरह से एक है गृहस्थ, एक है गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में खुशबू किससे होगी? हाँ, गुरु के प्रति सेवा, भगवान के प्रति सेवा। जहां पर होगी ऐसी सेवा, ऐसे में आश्रम में खुशबू आ जाती है, सुगंध आ जाती है। जहां पर गृहस्थ व्यक्ति है लेकिन आलसी है, क्या छोड़ो जी, क्या उठना, सो जाओ भाई, तो सोना है, खाना है, पीना है, बाकी ये बाबा जी तो है ही हमारे,
टीवी दे, और लो जी बाकी ये खा गया, डांस इंडिया डांस देखते देखते हो गया गृहस्थ जीवन ओवर हो गया हमारा, वाह क्या बात है। तो ऐसे में गृहस्थ जीवन में फिर खुशबू आती नहीं है। तो सेवा की भावना से सुगंध आती है इस स्थान पे। तो चाहे कोई भी आश्रम हो, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम हो या फिर गृहस्थ आश्रम हो या इवन संन्यास आश्रम हो। आज इतने कई ऐसे, अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश में जाएंगे ना, कई ऐसे जोगी लोग हैं जो यहाँ वहाँ कहीं पे भी रहते हैं, लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। कहीं पता लग गया पनीर मिल रहा है, वो डोलची लेके पहुंचे हुए हैं, पनीर डाल दो भाई, एक गुलाब जामुन डाल दो भाई, एक एक दो डाल दो। लेकिन वैराग के जीवन में आके भी खुशी नहीं है। और वैसे कलयुग है भी ऐसा, कलयुग में ना कोई संतुष्ट नहीं है। जो साधु लोग हैं वो सोचते हैं अरे चलो गृहस्थी बन जाते, शादी कर लेते यार, ऐसे ही अकेले पड़ गए हम, रोज वही सेम कपड़ा पहनने, सेम रंग का कपड़ा, गृहस्थ होते कभी नीले पीले हरे। तो जो साधु लोग हैं उनको लगता है गृहस्थ हो जाओ, शादी कर लो, घर बसा लो। और जो गृहस्थ है उनको लगता है साधु हो जाओ, फंस गए गृहस्थियों में। ये बच्चों की क्या क्या कू कू, ये चकले, ये बेलन, ये गाली, ये गलोच, ये देवरानियां, जेठानियों की पॉलिटिक्स, ये स्यापा खत्म करो यार, साधु ही बन जाओ। तो गृहस्थ व्यक्ति साधु बनना चाहता है, साधु व्यक्ति गृहस्थ बनना चाहता है, पर ना ये खुश ना वो खुश। तो भला खुशी कैसे आएगी? खुशी आती है सेवा की भावना से, भक्ति भजन करके आती है। तो जहां भक्ति भजन ना हो तो गृहस्थ व्यक्ति भी दुखी रहेगा और ब्रह्मचारी भी दुखी रहेगा। कहते ना वो गृहस्थी क्या जो रोया नहीं, वो ब्रह्मचारी क्या जो सोया नहीं। साधु लोग सोते रहते हैं, खाए पिए सो गए, तो क्या करने का, सो जाओ भाई, पेड़ के नीचे फिर सो गए, फिर उठेगा है कुछ खाने पीने, हाँ राजमा चावल बने, चलो भाई टोस्ट क्यों उठाए, ये डर राजमा चावल। फिर आए खाए पिए, अब क्या करने का है, भजन में इतना मन तो लगता नहीं भाई, क्या करे, सो जाओ। तो ब्रह्मचारी क्या जो सोया नहीं, वो गृहस्थी क्या जो रोया नहीं। पर सो कॉल्ड ब्रह्मचारी हमेशा सोते रहते हैं और सो कॉल्ड गृहस्थ हमेशा रोते रहते हैं, रोना धोना चला रहता है उनका। लेकिन जीवन के अंदर अगर रोमांच आता है, ऊर्जा आती है, उत्साह आता है, क्रांति आती है, तो भगवान की और वैष्णवों की सेवा करके तो आती है, राइट। तो सेवा की भावना होनी चाहिए हमेशा। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में महाप्रभु ने एक लीला जिसको बोलते हैं सप्त प्रहर लीला, और उसको कई साधु जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भगवान की आरती करने के लिए, उनका अभिषेक करने के लिए, तो श्रीवास ठाकुर उनके घर में यहाँ पर ये अभिषेक हो रहा था। तो उनकी घर में सेविका थी, वो जाती थी मटकियां हाथ में लेकर के, दो दो तीन तीन चार चार मटकियां हाथ में लेकर के दौड़ती थी गंगा नदी की ओर, और गंगा नदी में पानी भर करके लेकर के आएगी और दौड़ती दौड़ती आएगी और मटकी रख देगी, और भक्त लोग मटकी उठाएंगे, उसे महाप्रभु का अभिषेक करेंगे गंगा के जल से। लेकिन महाप्रभु की नजर किससे पड़ी? जो लोग अभिषेक कर रहे हैं, दौड़ दौड़ के जो सेवा कर रही है, हाँ दौड़ दौड़ के सेवा कर रही है, महाप्रभु की नजर उससे पड़ी। महाप्रभु पूछा ये कौन है दौड़ दौड़ के जाती है और ये पानी लेकर के आती है गंगा नदी से? श्रीवास ठाकुर ने कहा हमारे घर की सेविका है, तो इसका नाम है दुखी। पर इसे रख दिया होगा गरीब है तो दुखी नाम दे देते। तो महाप्रभु ने कहा जो सेवा कर रहा है वो दुखी कैसे हो सकता है, वो तो सुखी होना चाहिए, आज से इसका नाम है सुखी। तो महाप्रभु ने उसको नाम दे दिया सुखी। ये सेवा की भावना देख करके महाप्रभु बहुत खुश हुए। तो इसीलिए भगवान ये देखते हैं कौन करता है कितनी सेवा। वैसे जो करता है सेवा उसी को मिलता है मेवा, लेकिन लोग चाहते हैं मिल जाए मेवा, कौन करे सेवा, क्यों घिसे हम अपने आप को, मेवा हो जाए, सेवा कौन करेगा। तो ऐसे लोग जो कि मेवा चाहते हैं पर नहीं करना चाहते सेवा, ऐसे लोगों को ना मिलती है सेवा ना मिलता है मेवा, दोनों ही नहीं मिलते। और जो लोग समझदार होते हैं कहते हैं हमें मेवे से क्या लेना देना, हम तो सिर्फ इसलिए आए कि हम कर पाए कुछ थोड़ी सी सेवा। ऐसे लोगों को मिलती है सेवा प्लस मेवा, दोनों ही मिलते हैं। यस। तो जब भी हम सेवा करें तो सेवा का भला लक्ष्य क्या होना चाहिए? सेवा का लक्ष्य होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी ने ना एक समय देखा सीता मैया जो अपनी मांग भर रही थी
सिंदूर से। कहता मैया ये मांग में क्या भरते हो? वो बोला ये सिंदूर में लगाती हूँ। अच्छा, सिंदूर लगाने से क्या होता है? राम जी खुश होते हैं इससे। अच्छा, राम जी खुश हो जाते हैं इससे। अच्छा, वो गए मार्केट में, देखा कहाँ पर है सिंदूर का ये दुकान, कहाँ पर है अयोध्या में। कहते भैया ये सिंदूर है? हाँ सिंदूर है। ओ ली पूरी बोरी लेकर के उड़ेल लिया अपने ऊपर, सारा सिंदूर 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 कर लिया, सिंदूर सिंदूर कर लिया। आगे राजमहल में जय श्री राम। राम जी ने कहा हनुमान जी तुमने क्या किया? ने सिंदूर लगाया। राम जी ने कहा ऐसे कौन सिंदूर लगाता है? तो हनुमान जी ने बोला सीता मैया अपनी मांग में सिंदूर भरती है। मैंने पूछा क्यों मांग में सिंदूर भरते हो? उन्होंने बोला राम जी से खुश होते हैं। तो मैंने सोचा ऐसी एक लकीर भरने से अगर राम जी खुश होते हैं तो पूरा सिंदूर सिंदूर भर लेता हूँ, तो इससे तो राम जी और ही खुश हो जाएंगे। तो राम जी बहुत हंसे, सारे जो दरबार में थे अयोध्यावासी सभी बहुत हंसे। फिर राम जी लेकिन अपने सिंहासन से उतर करके आए और हनुमान का आलिंगन किया। कहते अरे हनुमान तुम मेरे सबसे प्यारे भक्त हो। तो हनुमान जी बहुत प्रिय क्यों है? सेवा की भावना, उत्कृष्ट सेवा की भावना है। एक समय राम जी बैठे थे तो राम जी के पास जो है एक बड़ी सी एक किताब रखी थी। तो हनुमान जी ने पूछा प्रभु श्री राम ये किताब क्या है? तो राम जी ने बोला ये वो किताब है जो कि वो भक्त हैं जो मेरा निरंतर स्मरण करते हैं, ये उन भक्तों की किताब है। अच्छा मैं देख लूं? राम जी ने कहा हाँ देखो। उन्होंने देखा, सारा उड़ेला देखा, अरे वाह बड़े भक्तों के नाम लिखे। और भक्तों के नाम देखते देखते उन्होंने कहा मेरा नाम तो है ही नहीं सर। कहते हैं अरे, कहते क्यों हनुमान तुम क्या देख रहे हो उसके अंदर? है प्रभु बहुत अद्भुत है, अच्छा लगा मेरे को, ये इतने सारे भक्त हैं जो कि निरंतर आपको स्मरण करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो प्रिंटिंग मिस्टेक कैसे? प्रिंटिंग मिस्टेक इसमें तो हमारा नाम ही नहीं है। तो फिर राम जी ने पीछे से एक छोटी सी डायरी निकाली। कहते ये क्या है? तो राम जी ने बोला ये जो मोटी वाली किताब है तो वो किताब है जिसमें नाम लिखे उन भक्तों के जो कि हमेशा मुझे स्मरण करते हैं, पर ये छोटी वाली डायरी है इसमें उनके नाम है जिनका मैं स्मरण करता हूं। और फिर हनुमान जी ने जब बोली खोला, पहला नाम लिखा था हनुमान। कहता ये वो भक्त हैं जिनको मैं याद करता हूं। तो हनुमान जी इतनी सेवा करते हैं कि भगवान उनको याद करते हैं। तो इसे हम भी चाहें कि भगवान हमको दिखें। भगवान को देखना जरूरी नहीं है, भगवान हमें देख लें ये ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमारे आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोला करते थे डू नॉट ट्राई टू सी गॉड बट सर्व हिम सो लविंगली सो नाइसली दैट ही कम्स टू सी यू। भगवान को देखने का प्रयास मत करो, लेकिन उनकी इतनी अच्छी से सेवा करो, इतनी अच्छी सेवा करो कि वो आपको देखने के लिए आए भी कौन है ये वही प्यारा सा भगत मेरे को ये जो इतनी सेवा कर रहा है मेरी। तो भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और जो सेवा करने वाला ना वो कोई ना कोई सेवा ढूंढ लेता है, उसको सेवा नहीं होती। हम तो हमारे पास तो सेवा है नहीं जी, हमको तो पॉलिटिक्स करके सेवा से निकाल दिया, हमारे पास तो सेवा है ही नहीं, सारी तो सेवा ये कर लेती, ये कर लेती, वो कर लेता है, वो कर लेता है, हमारे पास सेवा तो है ही नहीं। जिसको सेवा करनी होती है वो सेवा कर लेता है। जैसे एक समय सीता मैया ने हनुमान लक्ष्मण जी के साथ देखा मीटिंग की, सारी सेवा ये हनुमान कर लेता है, हमारे पास सेवा बचती नहीं, सारी सेवा ले लो इससे। मीटिंग की कहता है ये सेवा आप कर लो, ये सेवा मैं कर लूंगी, ये सेवा वो कर लेगा, ये भरत कर लेंगे, लक्ष्मण की ये शत्रुघ्न करेंगे, सारी सेवा एलोकेट होगी। हनुमान जी को बुलाए मीटिंग, कहता हनुमान जी भाई मीटिंग में डिसाइड हुआ है आप ये सेवाएं अब आप रहने दो, अब सारी सेवाएं डेलीगेट हो गई हैं, ये सेवा तो लक्ष्मण कर लेंगे, ये भरत कर लेंगे, शत्रुघ्न कर लेंगे, मैं कर लूंगी, तो अब आप बहुत धन्यवाद आपका। हनुमान जी ने कहा लो सेवा ही नहीं, तो उदास बैठे। तो राम जी आए, राम जी ने कहा हनुमान क्या हो गया, ऐसे उदास उदास क्यों बैठे हो? हनुमान ने बोला सीता मैया ने मीटिंग बुलाई, सारी सेवाएं बांट दी, मेरे को तो आपकी सेवा करनी है, मैं क्या सेवा करूं? राम जी ने कहा सेवा करने की बहुत इच्छा है क्या तुम्हारी? हनुमान ने बोला हम तो सेवा के बिना जी नहीं सकते। तो राम जी ने कहा चलो ठीक है, एक सेवा है, अगर मैं कभी उबासी लूं तो तुम ना बाहर ऐसे करना, क्योंकि उबासी लेते ऐसे करते ना, तो अब से मैं ये नहीं करूंगा, अब से काम तुम करना। तो हनुमान बैठे कमरे के बाहर, जब कभी आवाज है
हनुमान करें। फिर थोड़े समय बाद फिर राम जी ने उबासी ली और हनुमान। सीता मैंने देखा है कमरे के बाहर बैठ के ये कर रहे हैं, ये क्या है? कहता हनुमान ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसे सीता मैया मैं सेवा कर रहा हूँ। राम जी ने सेवा दी है कि जब वो उबासी लेते हैं सीता मैंने कहा धन्य हो तुम हनुमान, तुमसे अगर हमने सारी सेवाएं ले भी ली, लेकिन जिसको सेवा करनी है वो सेवा ढूंढ लेगा और वो सेवा करेगा। जो लोग आंखें होते ना कहते हैं अरे हमारे को सेवा है नहीं है, हमारे क्या क्या सेवा, हमारे को सेवा है नहीं। ऐसे लोग ही हमेशा दुखी रहते हैं, लेकिन जिसको सेवा करे तो कोई ना कोई सेवा कर लेता है। हमारे मंदिर में एक भक्त आया, कहता है मोगीला बाबू कोई सेवा होगी हमारे लिए। मैंने कहा देखो सेवा तो सारी बढ़ चुकी है अभी, अब क्या ही सेवा दें? कहता कुछ भी सेवा दे दीजिए, हम चाहते हैं मंदिर में थोड़ी सेवा करें। मैंने कहा चलो ठीक है मैं सोच के बताता हूँ। अगले हफ्ते आया, मैंने कहा ये तो आ गया अगले हफ्ते। सेवा क्या दे, सारी सेवा तो बड़ी बड़ी मंदिर के अंदर, ये भी सेवा वो सेवा सारी सेवा। और तो उसने क्या किया, अपने साथ खुरपी लेकर के आया। खुरपी लेकर के आया और तुलसी गार्डन में क्या वो गुड़ाई कर रहा है वो, और उसे सारे तुलसी गार्डन में हमारे गुड़ाई कर दी। और आए मेरे पास, कहता प्रभु जी मैंने पानी भी दे दिया है और मैंने गुड़ाई भी कर दी। मैंने कहा ओके थैंक यू जी। और कोई सेवा होगी मेरे लिए? मैंने कहा ये सेवा तो भाई हमने भी नहीं सोची थी कभी। उसका फिर अगले हफ्ते आया पेंट के डब्बे लेकर के आया। तो तुलसी महारानी के जो गमले होते हैं उनमें उसने पेंट कर दिया, सबसे ऊपर येलो ग्रीन ऐसे करके स्पाइरल उसने पेंटिंग कर दिया, और सारे गमले एक ही पैटर्न में रंगे हुए थे, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। फिर आ गया प्रभु जी हमारे लिए को सेवा। मैंने कहा भैया सेवा तो तुम खुद ही अपनी ढूंढ लेते हो, तो कर ही लो अपना खुद। तो उसने एक और सेवा ढूंढ ली, जितनी सब्जियां कट रही थी ना तो उनके जो छिलके थे वो उनको इकट्ठा करके डस्टबिन डाला था। एंड देन ही वुड वेट, सब्जी कटेगी, कद्दू कटेगा, आलू छिलेंगे, वो सेवा कर रहा है। तो जो जिसको सेवा करने हुई कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेवा तो ढूंढ लेगा। यस, ऐसा कई लोग मंदिर में आते हैं, दे ब्रिंग डस्टर विद देम, आएंगे सब साफ करेंगे, ये साफ पेंटिंग साफ कर देंगे, खिड़की साफ कर देंगे, कॉलेज लेके आएंगे, कॉलेज साफ कर देंगे। देयर इज वन पर्सन जो कि रात को 10-11 बजे आता है, जब सारा मंदिर खाली होता है, सब सो जाते हैं, आता है और ये फिनाइल वगैरह छिड़क करके टॉयलेट साफ करता है कि कल सुबह भक्तों को टॉयलेट सारे बड़े क्लीन मिलने चाहिए। आता टॉयलेट साफ हो जाता है। ऐसे ऐसे लोग हैं, अरे माय गॉड। तो जो सेवा की भावना है ना, अद्भुत है, स्पेशली भारतीयों के अंदर अद्भुत सेवा की भावना है। इसलिए कई विदेशी लोग भी आते हैं यहाँ पर, आकर देखते हैं, कहते ये जो भैया क्या चल क्या रहा है यहाँ पर, सेवा चल रही है। सो हाउ मच दे आर पेड? नथिंग। आज हम जानते हैं कि ना एक रेवोल्यूशन आया था, उसको बोलते हैं अमेरिकन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और ये करीब 30 साल चला, और ये बड़ा पावर सेंट्रिक था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। उसके बाद फिर एक कोलैप्स हुआ, उसके बाद फिर चाइना का अगला औद्योगिक क्रांति आई, वो करीब चली 40 साल 50 साल चली, वो लंबा, लेकिन फाइनली वो भी कोलैप्स हो गई। ओके अब क्या करें, अब नया मॉडल क्या लेके आए। पहला मॉडल था इट वाज पावर ओरिएंटेड, दूसरा था सर्विस, मतलब कि बिखरा हुआ था, मतलब कि लोगों को शक्ति दो, लोगों का पावर करो। अब तीसरे मॉडल की तलाश थी, लेकिन अब मॉडल को समझ में आ नहीं रहा। तो जिस सवाल का जवाब कहीं नहीं मिलता, फिर उस सवाल का जवाब कहाँ मिलता है? इंडिया में। फिर इसमें विशेषज्ञ लोग थे, फिर भारत में आए। भारत ने देखा कि ना एक बड़ा यूनिक सा रिश्ता है, गुरु और डिसाइपल का रिश्ता। ये शिष्य नाम का व्यक्ति है जो गुरु के लिए पूरा बिछा पड़ा है, और गुरु उसको ना कोई सैलरी देता है, ना इसको कुछ पर्स देता है, ना कोई कंफर्ट देता है, बल्कि गालियां और सुनाता है इसको, कान भी खींचता है इसके, डिसिप्लिन में रखता है इसको, तपस्या भी कराता है इससे, और तपस्या करता भी है। तो जाके शिष्य से पूछा, कहता है भाई तेरे को तो डांट भी पिलाता है वो, तेरे पेज भी कसता है वो, क्यों लगा हुआ है तू? उन्होंने कहा गुरुदेव की सेवा हो जाती है ना इसीलिए। क्या सेवा? ये क्या होता है? क्यों करता तू सेवा? जब तेरे को पैसा मिल नहीं ना, फिर क्यों करता तू सेवा? तो उसने बोला मेरे को प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा,
इंस्पिरेशन। तो फिर उन्होंने ना ये शब्द प्रेरणा लेकर के गए और फिर कॉर्पोरेट में एक नया सेटअप शुरू किया जिसमें कि लोगों को इंस्पायर किया जाता है अच्छा वातावरण देकर के। साथ में सोफे भी लगा दिए हैं, आपने एक पेट को भी लेकर के आओ, कुत्ते बिल्लियां लेकर के आओ, उनको खिलाओ पिलाओ, कुछ को करो, थोड़ा काम भी कर लो ताकि प्रेरणा मिले। पर ना वैसी प्रेरणा जैसी शिष्य के अंदर है गुरु को लेकर के, वैसी प्रेरणा कभी नहीं आती कॉर्पोरेट के अंदर। क्योंकि गुरु के अंदर क्या है? प्योरिटी, शुद्ध सेवा भाव। तो जब शुद्ध सेवा भाव होता है ऐसे में प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा की वजह से लोग बड़े बड़े काम कर जाते हैं। जैसे हमारे प्रभुपाद जी अमेरिका गए, अमेरिका जाकर ये प्रभुपाद जी सेवा कर रहे हैं किनकी? हिप्पीज की। हिप्पी आते हैं, खाते हैं, उठते हैं, चले जाते हैं, झूठी प्लेटें छोड़ गए आप। और प्रभुपाद जी एक परमहंस है, प्रभुपाद जी एक महाभागवत है, प्रभुपाद जी भगवान की सेविका है, उनकी नित्य लीला में इस जगत के अंदर श्री प्रभुपाद जी के रूप में आए हैं अमेरिका में। और प्रभुपाद जी क्या करते हैं? इनके झूठे बर्तन साफ करते हैं। और ये प्रभुपाद जी ने महीनों महीनों किया है। प्रभुपाद जी ने 8-10 महीने के बाद जाके उनको लगा यार हम लोग रोज आके खा तो लेते हैं, हम तो पैसा भी नहीं देते और झूठी प्लेटें भी छोड़ जाते हैं, वो साफ कौन करता है? तो देखा प्रभुपाद जी साफ करते हैं। तो फिर आए, कहते स्वामी जी क्या हम भी को सेवा कर सकते हैं? प्रभुपाद जी ने बोला मैं इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था जिस दिन तुम सेवा मांगोगे, मैं इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। तो ये प्रभुपाद जी का ऐसा अद्भुत भाव है कि अमेरिकन को भी सेवा में लगाया। किसी अमेरिकन को भक्ति में लगाना ऐसा है मानो मेंढक तोलना। अब किसी ने मेंढक तोले? मेंढक तोलना बड़ा मुश्किल बात है भाई। एक मेंढक को दूसरा कूद जाता है, इसको पकड़ो वो कूद जाएगा, 2 और कूद गए, दोनों को लेके आया, 3 और कूद गए। मेंढक तोलना बड़ा मुश्किल काम है भाई, बहुत मुश्किल है। या दूसरी एनालॉजी में कहूंगा, अमेरिकन को एक भक्त बनाना मान लो दीवार के साथ सर मारना है, कुछ होने वाला है? इसको भक्त बना सकते हैं हम? एक अमेरिकन को भक्त बनाना इतना ही कठिन है। साउथ अमेरिकन ऑफ कोर्स है वेरी गुड, नॉर्थ अमेरिकन थोड़ा सा अपना घमंड है, उनका ईगो होती है थोड़ा सा, हालांकि वहां से बड़े अच्छे लोग निकले हैं अमेरिका से, लेकिन फिर भी जनरली देखिए ना, अगर एक अमेरिकन को हरि का भक्त बनाना बड़ा मुश्किल है, सेवा कराना बड़ा मुश्किल है। लेकिन प्रभुपाद जी ने इनको भी सेवा में लगाया और सेवा में ऐसा लगाया कि अद्भुत सेवा। मतलब ये सेवा कॉन्सेप्ट तो वेस्ट में ऐसे है ही नहीं। कोई वो होते हैं ना वॉलंटियर्स वगैरह, वो थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं, पर ऐसे भगवान की सेवा करना ये कॉन्सेप्ट नहीं है जी बाहर, नो वे, दूर दूर तक नहीं है। और सेवा में लगना, लेकिन सेवा के बाद फिर सेवा को अच्छी भावना से करना बड़ा विरला है। जैसे इस सेवा के अंदर ना कभी मैं नहीं आना चाहिए। अगर भगवान की सेवा कर रहे हो तो मैं नहीं आना चाहिए सुंदर, मैं ये वाली सेवा करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। जन्माष्टमी है ना, ये जूते चप्पल की सेवा मैं नहीं करूंगा। लोगों की गंदी गंदी चप्पलें होती हैं, नीचे कीचड़ लगा होता है, किसी में एक आध पॉटी भी लगी होती है। प्लीज हमें अच्छी सेवा दीजिए, खाने पीने वाली सेवा दीजिए। ऐसे पकौड़े की हम बाल्टी लेके जाएं, खिलाएं, लो 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 बोले जिंदा रहे बच्चा, ये तो हम सेवा कर लेंगे। तो सेवा में कभी भी चूज ही नहीं होना होता, वो वाली सेवा करूंगा, ये वाली सेवा नहीं करूंगा। सेवा की भावना में होता है जो भी सेवा आएगी हम तो करेंगे। अगर सेवा मिलती है कुकिंग की तो कुकिंग करेंगे, प्रसाद बांटने की तो प्रसाद बांटेंगे, झाड़ू पोछा मारने झाड़ू पोछा मारेंगे, जाले साफ करने जाले साफ करेंगे। सेवा के अंदर कोई चॉइस वगैरह नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण है, वो भी सेवा कर रहे हैं, सारथी बने हुए हैं। देखा जी अरे अर्जुन तो कंफ्यूज हो गया और टीचर बन गए, गीता सुनाई वापस सारथी बन गए। कह सकते हैं कि यार देखो तुम कंफ्यूज हो, मैं क्या करूं, मैं तो सारथी हूं। फिर रथ वापस देना है, नहीं लड़ा तुमको, नहीं लड़ो, ठीक है, वो ले गए वापस दे गए। जो ऐसा हुआ नहीं हुआ। तो इसलिए सेवा के अंदर नहीं देखना कि मैं ये करूंगा वो नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा वैसा ही करूंगा, ऐसा नहीं होता। सेवा की भावना में सब तरह से तैयार रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। साथ ही जब सेवा की भावना हो तो ये नहीं वेट करना चाहिए जब तक मुझे फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो मैं सेवा नहीं करूंगा। जो अभी है उसी में ही शुरू हो जाओ, दैट्स इट। सुविधाएं आती रहेंगी, फैसिलिटीज आती रहेंगी। जैसे प्रभुपाद जी टाइप राइटर करते हैं, टाइप राइटर में टाइप करके प्रभुपाद जी भागवतम का ट्रांसलेशन करते हैं।
लेकिन अब प्रभुपाद का टाइपराइटर ही चोरी हो गया। फिर तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की, डिक्टाफोन मिल गया। डिक्टाफोन डिवोटी लेकर गया है, प्रभुपाद जी डिक्टाफोन में डिक्टेट कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाद में डिवोटी फिर उसको सुनते हैं और टाइप करते हैं। तो सेवा में देखना होता है कि सुविधा है नहीं है ना जी ना। जैसे हमारे यहाँ जन्माष्टमी में कई लोग आते हैं, नाम लिखाते हैं, किसके लिए? कहते हैं अरे फिर वो उनका अलग प्रसाद होता है, उसमें 2-4 आइटम एक्स्ट्रा होते हैं, इसलिए। और उस दिन सेवा से गायब, सेवा हिल जाती है। तो इसलिए जब कभी सेवा मिले, सेवा के प्रति कमिटमेंट दिखाना चाहिए। एक्चुअली सैकड़ों जन्मों के बाद, करोड़ों जन्मों के बाद जाके आत्मा को सौभाग्य मिलता है कि वो कृष्ण की कोई सेवा कर सके। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। इसलिए कभी सेवा छोड़नी नहीं चाहिए। कहता ये कोई बात नहीं, इधर नहीं करेंगे तो क्या कोई और कर लेगा, ये तो कर लेना, ये तो कर ले। जैसे घर में ऐसा होता है ना, भगवान को भोग कौन लगाएगा? तू लगा देना, कर मैंने तो लगाया था, तू लगा दे, ये तो तू क्या मर जाएगा क्या, तू लगा दे। तो बर्तन कौन धोएगा? भोग लग गया है, तू धो दे, ये तो हर बार मैं क्यों धो, तो तू धो देना। भगवान कहते हो मैं इतना बड़ा बर्डन हो गया घर में है, मुझे भोग पर लगाया, तू लगा दे, तू लगा दे। ये होना चाहिए मैं सेवा करूं, मैं सेवा करूं, ऐसा भाव होना चाहिए। बजाय कि हम कहें तू लगा दे, तू लगा दे, तू कर देना। चल ठीक है, मंडे ट्यूसडे मैंने से मैं कर रहा हूँ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तू क्या कर, संडे देखेंगे, टॉस कर लेंगे। अरे तो बहुत ही गलत बात है। सेवा के लिए आतुरता होनी चाहिए। लेकिन कलयुग का जीव क्या है, क्योंकि तामसिक है, तमस में ना लोग डल हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, कंफर्ट जोन में, या फिर अपना व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं या यूट्यूब शॉर्ट्स। सेवा कर दो, कहते हैं हाँ आ रहा हूँ ये लो जी। इसलिए भी सेवा नहीं होती, क्यों? यूट्यूब शॉर्ट्स, उसे मजा आ रहा है ना, 1 मिनट में मजा, 1 मिनट में मजा, मजा 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 मजा। सेवा हाँ है, ओ या आता हूँ कभी कभी, मजा 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 मजा। सेवा ओ या करते करते करते। इससे मैं देखा कभी कभी तो भक्त लोग की माला रात को 11 बजे पूरी हो रही होती है, या पूरे दिन तुमने क्या किया? मजा 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 मजा। अच्छा नाम जब सजा, नाम लेना क्या है? सजा। मन लगता ही नहीं, भाई भगवान का नाम ले, वही संघर्ष करने पड़ेंगे, फिर मन भागेगा, पकड़ के लेगा, फिर भागेगा, फिर पकड़ के लेगा। अरे भाई सालों साल बीत गए, इतनी कुत्ती चीज है वो मन, भगवान में नहीं लगता। उनको छोड़ के जहां लगा दो लग जाता है। अगर बोले सुअर के मन में मन लगा ले, वो भी लगा लेंगे, लेकिन ऐसा मन दुष्ट है, भगवान में नहीं लगता। तो व्यक्ति सोचता है क्यों वही संघर्ष करे, बार बार वो नाम जब करे, फिर मन का भागना, ओहो फिर लेकर गया, अरे फिर भाग गया, अरे ओहो। इसमें तो मन भागता ही नहीं हमारा। 3 घंटे देखो ऐसे निकालेंगे, मजा 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 मजा। इसलिए सेवा हो ही नहीं पाती। तो इसे भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्या प्रचेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो जिसका भोग ऐश्वर्य से प्रसक्ता नाम, जो आसक्त है, ऐसा व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर पाता, गुरुजनों की सेवा नहीं कर पाता। जो कंफर्ट जोन में है, ऐसा व्यक्ति सेवा नहीं कर पाता। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, लेकिन गुरुकुल में सुदामा के साथ क्या करने गए हैं? गुरु की सेवा करने के लिए गए हैं, लकड़ी तोड़ने के लिए गए हैं। बारिश हुई है तो पेड़ के ऊपर ही अटके हुए हैं, लेकिन लकड़ी को पकड़ के रखा हुआ है, छोड़ नहीं दिया गीला होने के लिए, उसको अपने ऊपर गमछा लेके लपेट दिया उसके ऊपर कि गुरु की सेवा कटे नहीं चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर गुरुदेव चिंता कर रहे हैं, सांदीपनि मुनि कहां पर है? कृष्ण का है, सुदामा का है? तो फिर सुदामा और कृष्ण जो है साथ साथ आ रहे हैं, और उनके हाथ में लकड़ भी है, सर पे रखी हुई है। गुरु महाराज लकड़ हमने गिरी नहीं होने दी। अद्भुत। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, जो वो भी सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं। यस। तो सोचिए एक ऐसी एक दिव्य ये फिनोमेना है सेवा का, कि भगवान भी उसको उत्साहपूर्वक करते हैं।
अगर नंदा महाराज बोलते हैं कृष्णा मेरी स्लीपर्स कहाँ है, तो कृष्णा जो है स्लीपर्स को हाथ में लेकर के नहीं आते, सर पे रख करके आते हैं। कहते बाबा आपकी पादुका, सेवा की भावना। जैसे एक बार किसी ने पूछा श्री प्रभुपाद, जैसे श्री प्रभुपाद किस व्यक्ति को गुरु की सबसे अधिक कृपा मिलती है, तो प्रभुपाद जी ने बोला जो गुरु की चिंता को अपने ऊपर लेता है ऐसे शिष्य को सबसे अधिक कृपा मिलती है। क्योंकि शिष्य 3 प्रकार के होते हैं गुरु भोगी, एक होते हैं गुरु त्यागी, एक होते हैं गुरु सेवी। जो गुरु भोगी होते हैं वो क्या करते हैं, गुरु के द्वारा की जो फैसिलिटी है उसको एंजॉय करते हैं। महाराज जी गुरुदेव इतना बढ़िया मंदिर बनाया यार, एंजॉय करो भाई। इनको बोलते हैं क्या, गुरु भोगी। ये गुरु की दी हुई फैसिलिटी को एंजॉय करते हैं, या जो भी आपको कुछ गैजेट ला के दिया गुरु ने, एंजॉय करते हैं, उसको बोलते हैं गुरु भोगी। एक होता है गुरु त्यागी, अरे गुरु जी में दम नहीं था यार, जो हमारे बात है ना, बात है खास है, हम खास हैं, गुरुदेव क्या है उनके पास खांसी के अलावा कुछ नहीं है। गुरु त्यागी, गुरु को त्याग देते हैं। लेकिन एक्चुअली उन्नत कौन होते हैं, जो होते हैं गुरु सेवी, जो गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा के लिए कुछ भी करने को तैयार है, वैष्णवों की सेवा, भक्तों की सेवा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, भगवान की सेवा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे भक्त, जैसे वे नित्यानंद त्रयोदशी जब आती है तो आपने देखा होगा कौन से बड़ी विशेष किस्म की ड्रेस बनाते हैं भगवान को। किसने देखी है वो ड्रेस, नहीं देखी आप लोगों ने? नित्यानंद त्रयोदशी पे खास तरह की ड्रेस बनती है भगवान के लिए, राधा कृष्ण के लिए। हाँ जी, ड्राई फ्रूट ड्रेस, ड्राई फ्रूट ड्रेस। ये ड्राई फ्रूट ड्रेस होती है ना, इसको बनाने में कम से कम 4-5 दिन लगते हैं, और जो माताएं इसमें लगती हैं वो फिर दिन नहीं देखती, रात नहीं देखती, वो सोती नहीं है 3-3, 4-4 दिन। तो जिस दिन वो ड्रेस को हैंड ओवर करती है, आंखें लाल होती है उनकी, प्रभु जी सेवा पूरी हुई, और आंखों का हाल एकदम लाल आंखें। माता जी ये क्या हाल बना के रखा है? 3 दिन से सोई नहीं, अब जाके सोऊंगी, तब जाके सोती है। वाह, मुझसे बोले भाई क्यों करते हो तुम ये, पर क्या करो, सो जाया करो ऐसे। तो बात ये थोड़ा एक आध बादाम कम लग जाएगा, और क्या होगा, एक आध काजू कम लग जाएगा, एक आध इलायची कम लग जाएगी, और क्या, नहीं तो छोड़ो। क्योंकि सेवा में क्या है, रस है, सेवा में रस होता है। जो निराकारवादी आप देखो, जो निराकारवादी होते हैं ज्यादातर ये बहुत ही उदासीन से रहते हैं, क्योंकि जो भगवान को निराकार मानते हो, भगवान की सेवा कैसे करेगा, वो निराकार मानता है। तो एक तू ही निराकार, धन निरंकार, तो फिर सेवा कदा कुछ नहीं, हम छोले भटूरे खाएंगे, हो गया। हमारे लिए हमारी सेवा होनी चाहिए, उनकी सेवा हो तो निराकार है। तो जो प्रभु को निराकार माने उनकी सेवा कैसे करेगा वो? तो इसलिए भगवान वास्तव में दिव्य रूप से साकार है, सच्चिदानंद विग्रह, तभी तो उनकी सेवा होगी, राइट। तो इसलिए सेवा हमें भगवान से जोड़ती है। तो जितना कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करता है उतना वो जुड़ता है। इस आदमी को कोई कई जो नए नए लोग आते हैं ना, वो थोड़ी बहुत भगवान की सेवा करते हैं, उनमें एक अपनापन आता है। जैसे हमारे जो मंदिर बनते हैं, वैसे चाहे तो हम सीधे जाएं अंबानी के पास, यदि बाहर बोर्ड लगा देंगे हम, ये मंदिर इस्कॉन टेम्पल अंबानी अडानी ने स्पॉन्सर किया, वो दे देंगे 50 करोड़ क्या चिल्लड़ है वो तो अनंत अंबानी चलते हैं तो नीचे से गिरा दे, वो पैसा है 50 करोड़, 50 करोड़ हमारा मंदिर बन जाता है। करना क्या, बाहर बोर्ड लगा देंगे ये मंदिर अंबानी जी ने बनाया, अडानी जी ने बनाया, कर देंगे। पर हम क्यों जाते हैं अलग लोगों के पास, पैसा देते हो थोड़ा सा, कोई 100 रुपए, कोई 500 रुपए, कोई 1000 रुपए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करता है उसके साथ फिर हमारा हृदय जुड़ता है। क्योंकि जहां धन जाता है ना, वहां मन जाता है। धन से बहुत आसक्ति है ना लोगों को, लोगों तन मन दे देते, कहते हैं जी हमारा तन ले लो, हमारा मन ले लो, धन मत लो बस। धन तो हमें प्राणों से भी दिखता है, लेकिन जहां धन जाता है फिर वहां मन भी जाता है। इसलिए हम लोग अक्सर सबसे डोनेशन देते हैं ताकि सबका मन भगवान में लगे। ये जो मंदिर है ना, इसका 1 स्क्वायर फुट हमने दी, उससे दिल जुड़ता है भगवान के साथ। तो जहां जाएगी सेवा, वहां आपका मन भी जाएगा। इसीलिए सेवा के माध्यम से हम भगवान के साथ जुड़ते हैं। इसलिए कभी भी कोई सेवा करने का मौका है तो उत्साहपूर्वक करना चाहिए, उसमें मैं मुंह नहीं लेके आना चाहिए।
ऐसे करेंगे वैसे करें ना, सेवा। साथ ही संत महात्माओं की सेवा, भक्तों की सेवा करना, उसकी भी अपनी महिमा है। एक श्री वैष्णव एक बहुत ही महान वैष्णव हुए, ठीक है जी। और ये भक्त थे, और एक तो है श्रीरंगम, दूसरा है कांचीपुरम। तो इनका नाम था कांचीपूर्ण। और ये वरदराज जी की ना पंखे से सेवा करते थे। अभी इतने उच्च कोटि के भक्त हैं, वरदराज जी से बात भी करते हैं। और ये बात पूरे कांचीपुरम पता थी भाई, ये तो कांचीपूर्ण तक खुद वरदराज जी के साथ बातचीत होती इनकी। तो फिर एक व्यक्ति था, वो साधना तो नहीं कर पाता था, थोड़ा अपाहिज था, वो आया उनके पास और बहुत अटैच था कांचीपूर्ण से। कांचीपूर्ण, तुम तो वरदराज जी से बात करते हो, भगवान से बात करते हो, उससे पूछो ना कि क्या मेरा कल्याण होगा, क्या इस जन्म के बाद मैं उनके धाम जाऊंगा। ठीक है, पूछेंगे। पंखा कर रहे थे भगवान को, कहते भगवान वो जो आता है ना, वो व्यक्ति जो अपाहिज है, साधना वगैरह नहीं कर पाता, वो पूछ रहा था कि क्या इस जन्म के बाद उसका कल्याण होगा कि नहीं होगा। भगवान ने कहा देखो, वैसे तो साधना हालांकि नहीं करता, लेकिन क्योंकि वो तुमसे बहुत अटैच्ड है, इससे उसका कल्याण तो हो जाएगा। तो कांचीपूर्ण ने बोला अच्छा ये बताइए मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा। तो भगवान ने बोला तुम्हारा नहीं होगा। देखो, जो मेरे से अटैच्ड है उसका कल्याण हो जाएगा और मेरा कल्याण नहीं होगा। तो वरदराज जी ने कहा देखो, जो मेरे भक्तों की सेवा करता है ना, उसका कल्याण करता हूं। तुम तो मेरी सेवा करते हो, मेरे भक्तों की सेवा तो तुम करते नहीं, पर क्योंकि वो तुम्हारी सेवा करता है और तुम मेरे भक्त हो, इसलिए उसका कल्याण तो निश्चित है, तुम्हारा कल्याण कह नहीं सकते। तो ये पंखा कर देगा, अच्छा 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 ठीक है, ये पंखा रख रहा हूं यहीं पर। और फिर ये चले गए दूसरे गांव में, वहां पर महापूर्ण नाम के भक्त रहा करते थे। उनके थवेले में जाकर के सेवा करते थे, गौ माता की सेवा करते थे, घर की सफाइयां करते थे, झाड़ू पोछे लगाते थे, बर्तन साफ करते थे, ऐसा। ओके, अब एक साल ऐसा बीत गया, तभी वहां पर गांव में जो है बहुत बड़ा स्कॉलर आया और उसने सबको चैलेंज किया, कोई चैलेंज में कोई टिक ना पाए। फाइनली कांचीपुर ने देखा यहाँ तो भक्त लोग सारे हारे जा रहे हैं, मेरे को जाना पड़ेगा। तो फाइनली वही मैदान में उतरे और उन्होंने इनको बरात कर दिया। अरे भाई, ये तो उनके घर में पोछे लगा, काफी स्कॉलर है भैया, इनको कमाल की बात है। तो ये भी महापूर्ण भी हैरान हो गए, अरे इतना बड़ा स्कॉलर है। और एक समय ऐसा हुआ, ऐसी झमाझम बारिश हुई, उनके सारे कपड़े भीग गए। तो उनके सन्यासी कपड़े थे उनको वो पहनने पड़े, जो उनका साधु वेश था वो पहनना पड़ा उनको। साधु वेश पहना तो पता लगा अरे तो कांचीपूर्ण है, तो कहते अरे तो वरदराज जी से बात करते हैं। हेलो, हमने इनसे घरे झाड़ू पोछे मरवाने का, महापूर्ण का बहुत बड़ी गलती हो गई, आपसे हम सेवा नहीं ले पाएंगे, गलती कर दी हमने, क्षमा कर दीजिए। तो वापस पहुंचे वरदराज जी, कहता तो वरदराज जी अब मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा। अब कल्याण होगा तुम्हारा भी, क्योंकि तुमने मेरे भक्त की सेवा कर दी, इसीलिए। तो भगवान की भी सेवा करनी चाहिए, उनके भक्तों की भी सेवा करनी चाहिए, लेकिन भक्त को नहीं चाहिए कि मेरी सेवा हो। ऐसे नहीं भक्त बोले, भगवान ने बोला है जब तक उनके भक्त की सेवा नहीं करोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। चल मेरे साथ ये सेवा करिए। भक्त को नहीं चाहिए कि अपनी सेवा कराए, लेकिन हमें ऐसे मौके ढूंढने चाहिए कि हम सेवा करें। तो सेवा के लिए जो आतुरता होती है तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, ऐसा। तो इसलिए जितने उत्सव आए हमें खुद पहुंचना चाहिए, प्रभु जी माता जी हमारे को सेवा है, हमें पहुंचना चाहिए। ये नहीं कि अपना आराम से रहेंगे, अपना वन से नबी कभी आएंगे, कथा सुनेंगे, थोड़ा अपना पूड़ी आलू खाएंगे, हलवा खाएंगे, डकार मारेंगे, थैंक यू, आगे निकल जाएंगे। ये भी करना है नो डाउट, लेकिन साथ साथ में हमें सेवा के लिए भी कोई ना कोई आगे बढ़ना चाहिए। हमें उत्साहपूर्वक सेवा स्वीकार करनी चाहिए और फिर सेवा को एग्जीक्यूट भी करना चाहिए। ठीक है जी, ये में देते हैं अभी हम विराम। किसी को प्रश्न है तो प्रश्न लेते हैं कुछ, क्योंकि मुझे माता जी ने बोला आज तो प्रभु जी बहुत सारे भक्तों के प्रश्न है। मैंने कहा ठीक है, ओके, प्रश्न हाँ बताइए। हम बोलते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। हाँ, तो वो कुरुक्षेत्र मतलब बैक स्टोरी क्या थी, वो धर्म क्षेत्र था। ओके, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो बोला धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र वाला क्यों बोला गया है। एक ना कुरु नाम के राजा हुए थे, और जो कुरु नाम के राजा थे
इन्होंने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर यज्ञ किया था। इसे फिर यहाँ देवी देवता यहाँ प्रकट हुए थे, उनको आशीर्वाद दिया इसी स्थान पर आकर। तो इसीलिए इस स्थान को बोलते हैं कि जहाँ देवी देवता आएंगे मतलब धर्म का स्थान हो गया वो। तो इसीलिए इसको बोलते हैं धर्म क्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ, इट्स अ वेरी स्पेशल प्लेस, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। हाँ जी, और हाँ जी मारे कुछ ओके, आपकी सेवा से भगवान प्रसन्न हो रहे कैसे पता करें? अब भगवान की बिगड़ेगा देखो, और देखो वो मुस्कुरा रहे होंगे। ऐसा नहीं है। अगर आपकी सेवा भावना से अगर भक्त खुश है, भक्त मतलब जो भगवान के सिंसियर भक्त हैं, अल्लू गल्लू की बात नहीं कर रहा, जो वाकई में अच्छे भक्त हैं, अगर वो प्रसन्न है इसका मतलब भगवान भी आपसे प्रसन्न है। कैसे पता करें? भगवान को तो हम देख नहीं पाते, वो मुस्कुरा रहे हैं, उनका ऊपर वाला कर बना या नीचे वाला कर बना, कैसे पहचान? कहता है उनको छोड़ते हैं, भक्तों को देखते हैं, क्या भक्त खुश है, ये देखना चाहिए। भक्त खुश है इसका मतलब भगवान खुश, 100% खुश है। ये सब वरदराज जी क्या ना, वरदराज जी सॉरी रामानुजाचार्य के शिष्य थे, उनका नाम था दाशरथी। और वो रामानुजाचार्य जी की चप्पलें रखी हुई थी उन्होंने ऑल्टर में, और उनकी आरती उतार रखी थी। तो रामानुजाचार्य जी आए, क्या दाशरथी ये तो क्या कर रहे हो, तुमने मेरी चप्पलों को रखा हुआ ऑल्टर में, तो उनकी पूजा कर रहे हो। भगवान की पूजा करनी चाहिए, तिरुपति बालाजी हैं, इनकी पूजा करो। उन्होंने बोला देखिए वो आपके भगवान है, आप उनकी पूजा करो, ये मेरे भगवान है, ये मैं इनकी पूजा करूँ। तो ये उनकी भावना है। तो इसीलिए जितना हम इस प्रकार से भक्तों के दास अनुदास होकर सेवा करते हैं, उससे भगवान बड़ा प्रसन्न होते हैं। ठीक है, हाँ जी माता जी बोलिए। हाँ जी पूछिए माता जी। हाँ जी, कैसे डिफरेंशिएट करें फ्री विल में और विम्सिकल होने में? आपका विम्सिकल होना भी फ्री विल में आता है आपका, यानी आप फ्री विल का मिसयूज करो तो आप विम्सिकल हो जाओगे, और फ्री विल का सही इस्तेमाल करो तो आप भगवान के नजदीक आ जाओगे। क्योंकि फ्री विल का होना जरूरी है। फ्री विल नहीं होगी तो भगवान से प्यार कैसे होगा? बिना फ्री विल के जबरदस्ती प्यार थोड़ी करेंगे। कोई लड़की की कनपट्टी पे बंदूक के वैसे आई लव यू बोल दे मेरे को, आई लव यू, ये प्यार है कि डर है? डर है, वो प्यार थोड़ी ना है। तो जहां पर फ्री विल होती है प्यार तो वही हो सकता है। तो भगवान ने हमको फ्री विल तो दी है, लेकिन फ्री विल के अब दो आउटकम है, यूज या मिस यूज। आपने यूज किया फ्री विल का, तो आपने कहा प्रभु मुझे आपके नजदीक आना है, आपके पास आना है, आपकी सेवा करनी है, ये है फ्री विल का यूज। और फ्री विल का मिस यूज, अपने मनमाने तरीके से कुछ भी करते रहो, कुछ भी लाए, कुछ भी खाए पिए। इस समय एक मिला था फैमिली से, तो कहते हैं हमारे घर में लड्डू गोपाल है। अच्छा जी बहुत बढ़िया। मैंने कहा फिर आपके घर में सब नियम पालन तो आप करते ही होंगे। नियम? नियम मतलब? मैं कहा नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। मतलब प्यार लहसुन वगैरह तो भोग तो नहीं लगाते ना। प्यार चलता है हमारे यहाँ पर। मैंने कहा ऐसे कैसे चलता है? कहते अरे प्रभु जी क्या हमारा गोपाल बड़ा हो गया ना, सब खाता है वो तो। तो ये क्या है? ये विम्सिकल है। बेसिकली हमने अपने मनमाने तरीके से कुछ भी कर लिया। जैसे मैं कभी भी जाता हूँ, कई बार घरों में ना ऑल्टर का इतना बुरा हाल होता है। ओ भाई, अगर सरप्राइज विजिट करो तो, अगर आमंत्रित किया है ना, तो उससे पहले तो भक्त लोग ऐसा क्लीन करते हैं ऑल्टर को, भैया बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। क्लीन करेंगे, एक एक फूल रखेंगे, भगवान सरप्राइज विजिट कर लो भाई। ऐसी चिकनाइयां जमी होती है भगवान के ऊपर भी, गुरु परंपरा के ऊपर, पहचानना मुश्किल होता है इसमें राधा कृष्ण का है, गौर निताय का है। ऐसे में सरप्राइज विजिट कभी कभी घर तो क्या करता हूँ, द्वारका में ना घर पहुंच रही, वो देखा भाई, ओए होए। फिर मैं निकालता हूँ, अंदर से ब्रश निकालूंगा, अंदर से कॉलिन निकालूंगा कि माता जी, फिर वो साफ सफाई अंदर, प्रभु जी आप ऐसा मत करिए, आप जो आपने किया हुआ है उसको धोना तो पड़ेगा मेरे को, ये आपके पाप है जो धो रहा हूं मैं। तो ये बेसिकली क्या है? विम्सिकल है, विम्सिकल है। मान लो किसी से भी सुन लेना, ये फला फला बाबा जी हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, वृंदावन के बाबा जी हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं वो, तो किसी से भी सुन लेना, फिर किसी भी रास्ते चल देना, वो अच्छा बोलते हैं, हिंदी अच्छी बोलते हैं वो, या इंग्लिश अच्छी बोलते हैं। लेकिन नए व्यक्ति को ना सिद्धांत तो कुछ पता नहीं, दूसरे सब अच्छी बात होती है, कुछ नहीं पता होता। तो इधर उधर किसी से भी सुन लेना,
कोई भी किताब पढ़ लेना, किसी और किताब पढ़ ली, फला फला गए, वो उसी किताब थी वो पढ़ ली जी, लाल किताब, पीली किताब, नीली किताब, हरी किताब। तो इसको बोलते हैं विम्सिकल नेचर। तो विम्सिकल होकर के सेवा में आगे नहीं बढ़ सकते आप ना। कई लोग बोलते हैं देखो जी ये तो भावनाओं की बातें हैं, मत डालो इसमें रूल रेगुलेशन, ये डू ये डोंट, ऐसे करना चाहिए वैसा करना चाहिए। तो फीलिंग्स हैं, इनको बहने दो, मत रोको इन फीलिंग्स को। सोचो अगर नदी कहे भाई ये क्यों मुहाने बनाए हुए हैं, ये मुझको बहने दो, मैं यहाँ भी बहूंगी, मैं वहां भी बहूंगी, मैं ऐसे बहूंगी, मैं और बाढ़ आ जाएगी, गांव के गांव बह जाएंगे उसमें। तो नदी की ना रिवर बेड बनाया होता है, तो नदी ना फिर उस रिवर बेड से होके गुजरती है तो समुद्र तक पहुंच पाती है। नहीं तो रिवर बेड हटा दें वो तो मैदान में फैल जाएगी ऐसे नदी, वो तो बाढ़ आ जाएगी वो तो उसके लिए वो किनारा बनाया हुआ है ताकि वो ऐसे ही बहे। वो उस तरह से डूज एंड डोंट्स जरूरी हैं। अगर वो पतंग बोले क्यों मुझे धागे से बांध रखा है, मुझे उड़ने दो, कहते ले बहन कहाँ जाएगी, छत पे या किसी नाले में गिरी पड़ी होगी वो। उसी प्रकार से ये जो नियम है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ये हमारी भक्ति की पतंग को और ऊपर लेकर के जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये बंधन है, ना 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 ना। तो डूज एंड डोंट्स फॉलो करके लाभ तो हमारे होता है। ऐसे नहीं है तो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, इनको बहने दो, क्यों है ऐसा ही होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए, फीलिंग्स हैं। मेरे को एक माता जी मिली, कहते प्रभु जी ये तो भावनाओं की बात है, भावनाओं की बात है। मैंने कहा आपने ग्रेजुएशन किसमें की? कहते मैं एमबीए किया। मैंने कहा आपने कैसी की थी? भावनाओं से कर ली थी एमबीए आपने? कहते बस फीलिंग्स की बात है, जो पेपर में लिखना है लिख दो, उसमें बतख बनानी है बतख बना दो। कहते हैं बस हमें तो बतख का भाव आया तुमने बना। ऐसे एमबीए मिलेगा, एमबीए की डिग्री मिलेगी। आप किताब पढ़नी पड़ेगी, इंटरनल एग्जाम्स भी होंगे, एक्सटर्नल एग्जाम भी होंगे, वाइवा भी होगा, रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, सब होता है, करना पड़ता है, तब जाके एमबीए की डिग्री होती है। हाँ जी, मैं कहा उस तरह से भक्ति भी ऐसी है, विम्सिकली नहीं करनी चाहिए भक्ति। भक्ति में अपनी फ्री विल का सही इस्तेमाल करना चाहिए, सही मार्गदर्शन में रह करके शास्त्रों के अनुसार, जैसे हमारे आचार्यों ने किया है ना वैसे करना चाहिए। जैसे मैं जानता हूँ एक व्यक्ति को वो ना सिर्फ गोपियों वाला सेक्शन ही पढ़ता है, कहता है बस ये बाकी है, ये भगवद गीता तो बच्चों वाली बातें हैं सब, हम गोपियों वाली पार्ट पढ़ते हैं, हाई फाई। मैंने कहा लेकिन हमारे आचार्यों ने कमेंट्री सिर्फ गोपियों वाले सेक्शन भी दी, या भगवद गीता पर भी दी है, भागवतम के बाकी 18,000 श्लोकों पर भी दिया है, सब पे दिया है। तो जैसा हमारे आचार्यों ने किया है ना उनके अनुसार चलना चाहिए। जैसे भक्त बोला प्रभुपाद जी को, श्री प्रभुपाद आप हमें बोलते गंजे हो जाओ, पर कृष्ण भगवान के तो बाल हैं, बलराम जी के बाल हैं, और हम तो उनके भक्त हैं ना, तो फिर आप हमें क्यों बोलते हेड शेव करो? प्रभुपाद जी बोला लेकिन मेरे बाल हैं। नहीं आपको तो नहीं। तो प्रभुपाद जी ने बोला यू शुड नॉट कॉपी कृष्णा, यू शुड फॉलो द गुरु। हमें गुरु का अनुगमन करना चाहिए, भगवान की नकल नहीं माननी चाहिए। फिर एक ने बोला प्रभुपाद आप हमें बोलते हो ब्रह्मचारी बनो, पर कृष्ण तो गृहस्थ आश्रम में थे, उनकी 16,108 पत्नी है, मेरी एक पत्नी तो हो सकती है। तो प्रभुपाद जी बोले सी गृहस्थ आश्रम इज ग्रेट, ब्रह्मचारी आश्रम इज सेफ, सो लेट कृष्णा बी ग्रेट एंड यू बी सेफ। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आप लोग गृहस्थी छोड़ दो, अपनी गृहस्थ में रहो। तो पॉइंट इज दैट कि हमें कौन मार्गदर्शन देगा, क्या करना है, कैसे करना है, ये हमारे आचार्य बताते हैं, हमारे गुरुजन, वैष्णव, हमारे लोकल गार्जियंस जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। नहीं तो हम विम्सिकल हो जाएंगे, कुछ भी करते रहेंगे और सालों साल बीत गए, 20-25 साल हम जहां थे वहीं रह गए, गड़बड़ी हो जाएगी ना। तो इसीलिए विम्सिकल नहीं होना चाहिए, अपनी फ्री विल का सही इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है माता जी? हाँ जी, नारद मुनि जीव तत्व में आते हैं। हाँ जी, अगर आप उम्र की बात करें ना, इवन हमारी उम्र भी कितनी है, आपकी उम्र कितनी है? हाँ जी, आपकी उम्र कितनी है? 70-80? 60 साल ना? नहीं, आप नित्य हो, इसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। हाँ, एक्चुअली आप देखो आप 60-70 साल के भी नहीं हो, आप नित्य हो, आपका ना जन्म होता है ना आपका मरण होता है। तो जब हमारा यानी साधारण जीवात्मा का हमारा ना जन्म है ना मरण है ना बुढ़ापा है ना बीमारी है, शरीर के साथ है, जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा, बीमारी है, तो नारद मुनि तो मुक्त है, वो भी क्या है फिर?
नित्य है, ना उनका जन्म है ना मरण है। वो बोले कितनी उम्र होगी उनकी, वो बोले मैं हो गया हूँ 25,36,05,555 साल। नहीं, गलत है, नित्य है वो नारद मुनि। हाँ जी, देखिए माता जी होता क्या है, हाँ देखिए नारद मुनि जो है पोस्ट भी है, दैट मीन्स somebody कैन बिकम नारद मुनि, सो देयर आर मेनी नारद मुनि। हाँ जी, गोलोक वृंदावन में भी नारद मुनि है, वैकुंठों में भी नारद मुनि है, ब्रह्मांडों में भी अपने अपने नारद मुनि है बहुत सारे। ऐसे नहीं एक नारद मुनि यहाँ पर है फिर वहां जाएंगे, ना 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 ना, ब्रह्मांड के अंदर भी हमारे नारद मुनि हमारे ब्रह्मांड के अलग है, दूसरे ब्रह्मांड के नारद मुनि अलग है। यस, दूसरे नहीं विद इन ब्रह्मांड घूमते हैं, ब्रह्मांडों में नहीं घूमते, विद इन ब्रह्मांड ऊपर नीचे के लोगों में घूम लेते हैं, 14 भुवनों में। नहीं, गोलोक के नारद मुनि अलग है, हाँ वो अलग है। जो एक नारद मुनि है जो ऐश्वर्य भाव में है वो रहते हैं वैकुंठों में, और एक नारद मुनि है जो रहते हैं मधुरता के भाव में, वो है वृंदावन में। हाँ जी, ना 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 ना, नारद मुनि है अलग अलग प्रकार के। देखो हमें नारद मुनि नहीं बनना है, ये भी एक तरह का मायावाद है कि बोले मैं यशोदा बनना है, मेरे को कृष्ण बनना है, मेरे को नारद बनना है, मेरे को कृष्ण बनना है, मेरे को नंद महाराज बनना है, ये भी एक तरह का मायावाद है। हमें नारद मुनि के समान एक और मुनि को ही हम बन सकते हैं, लेकिन हम नारद मुनि नहीं बन सकते। तो कुछ विशेष जीवात्मा होती है जिनको भगवान चुनते हैं, दैट दे कैन बिकम नारद, वी कैन नॉट बिकम नारद। फिर भागवतम में जो कथा है फिर ये कौन से नारद मुनि है? ये है नारद मुनि, ये भी नारद मुनि है। ये कौन से है? कौन से मतलब तीसरे चौथे पांचवे नहीं, इनकी कोई गिनती नहीं है इनकी। हाँ जी, देखिए भगवान ने असुर नहीं बनाए, भगवान ने आसुरी क्वालिटीज बनाए। हाँ, फिर असुर बनता भी कौन है, हम लोग भी तो बनते हैं। मैंने गलत संगति की, गलत खाया पिया, तो फिर आसुरी भाव कहां पर आएगा, मेरे में आएगा। तो इसलिए सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों क्वालिटीज है। जो तमोगुण को स्वीकार करते हैं ऐसे लोग आसुरी भाव के होते हैं, नास्तिक होंगे, एरोगेंट होंगे, खरांट होंगे, गलत बात बोलने वाले होंगे, चुभने वाली बातें करेंगे। जब तो सामने वाले की आंखों में आंसू ना आ जाए चैन नहीं मिलता उनको, पेच कस के रख देंगे। जब तक तड़प जाओगे बस हो गया तब बचते हैं, छोड़ देंगे। तो इसलिए आसुरी भाव जो है वो तो भगवान से आया है, लेकिन उस भाव को स्वीकार करना ही हमारी स्वेच्छा होती है। असुर फिर ब्राह्मणों को मारने ब्राह्मणों को भी मारा, गायों को भी मारा, हर तरह की जीव जंतु को मारा। भगवान जब राम जी ने रावण को मारा, उन्होंने बड़ा मान हत्या का पाप किया था। साधु दुनिया ने आपको ब्राह्मण हत्या का पाप, और कृष्ण भगवान ने जब बैल का वध किया था अरिष्टासुर, राधा रानी जी ने आपने गौवंश का आप अपना वो कर दिया, तो उनको अपना जो अपराध या पाप लगा उनको करना पड़ेगा। लेकिन असुरों का जो ना इतना तो भगवान उनको वो कर दिया, उद्धार करके ध्यान करके उनको वैकुंठ दे दिया। दे दिए। तो जैसे रावण को मारा, दे दिया उनको वैकुंठ। तो मैंने क्या था ऐसों को फिर तो कर दिया जिन्होंने उनको दोष किया या ब्राह्मण के पाप किया। किनको? ब्राह्मण का किया वो। अच्छा, मतलब उन्होंने भी कई ब्राह्मणों को मारा है ना। इसलिए देखिए होता क्या है, ये बहुत ही विशेष एग्जाम्पल है कि जय विजय जब जगत में आते हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बनते हैं, रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, ठीक है, दंतवक्र और शिशुपाल बनते हैं। अब ये जो राक्षस हैं ये बड़े विशेष हैं, क्योंकि है कौन ओरिजिनली? जय विजय, ठीक है ना, जय विजय। हाँ, तो फिर कुछ ऐसे ब्राह्मण होंगे जो मारे गए होंगे, लो जी ब्राह्मण मर गया है, तो उनकी लीला हो रही है, लेकिन यहाँ तो बंदा मर गया, ऐसा कैसे? तो ना होता क्या है इसमें, ऐसा नहीं विमसिकली कोई मर जाता है, भगवान चुनते हैं कौन मरेगा। मान लो कोई बहुत तपस्वी ब्राह्मण है, अब भगवान चाहते हैं बस तपस्या की बहुत हो गई, तो उसको भगवान इस तरह से उसका जो तपस्या का पूरा एपिसोड है पूरा कर देंगे। या मान लो कोई ब्राह्मण है लेकिन दूसरों को बड़ा तंग करता है,
उसको उतार देंगे। या फिर मान लो किसी ब्राह्मण की ना अभी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, तो अगले शरीर में परिस्थिति और अनुकूल करके देंगे। तो भगवान अक्सर इस जगत के अंदर लोगों को इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं कार्यों को संपन्न करने के लिए। हाँ, तो हमें लगा ये तो ब्रह्म हत्या कर गए, तो नहीं, कौन से ब्राह्मण की, कौन से ब्राह्मण की नहीं की, ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो ये सब भगवान के हाथ में होता है, कब किसका क्या करना है, कब किसके साथ क्या नहीं करना, कांटे से कांटे को कैसे निकालना है भगवान जानते हैं। कुछ थी जैसे अभी आपने बताया कि लक्ष्मण जी भी अपना भगवान है, तो राम जी, यस, ठीक है, जिनको राम जी ने कृष्ण भगवान ने मारा, उनको वैक्यूम बोलो राम जी, जिनको बलराम जी ने या लक्ष्मण जी ने मारा, उनको भी वही सेम मिला। बिल्कुल मिला, यस। बलराम जी भी विष्णु तत्व हैं। उनको नहीं मिलते। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बलराम जी इनको मारेंगे वो कहे तरेगा नहीं। बलराम जी वास्तव में कृष्ण ही है, लेकिन सेवक भगवान। बलराम जी कौन है? सेवक भगवान। कृष्ण है सेव्य भगवान। तो इसलिए बलराम जी भगवान है। भगवान का पहला विस्तार किस रूप में होता है? बलराम जी के रूप में। आगे जितने विस्तार आएंगे ना, नारायण वगैरह इत्यादि, ये सब बलराम जी से आते हैं। कृष्ण बस एक विस्तार करते हैं, बलराम। बलराम जी से आगे आएंगे, नारायण आएंगे, उसमें फिर वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, महाविष्णु, गर्भदक्ष विष्णु, क्षीरदक्ष विष्णु, ये सब अल्टीमेटली किससे आएंगे? बलराम जी से। लेकिन बलराम खुद कहां से आते हैं? कृष्ण। बड़ा विशेष स्थान है बलराम जी। सबके बाद एक क्वेश्चन, हाँ जी, पूछेगी। ये हमारे जो भजन है, ये नाम के जो 10 अवतार होते हैं, उसके बाद एक पैराग्राफ आता है जिसमें लिखा होता है कि पूर्ण रूप से सावधान नया नया भी एक अवतार है। हाँ, उसके बाद लिखा होता है कि 10 अपराधों से बच के लिए वो 10 कोबले होते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि पूर्ण रूप से सावधान नया नया भी एक अवतार है। हाँ जी। तो 10 की माना ही नहीं, वो 11वां है। 11 तो बोला नहीं, उसको भी ये बोला हुआ है कि 10 प्रकार के अपराधों से हमेशा बच के रहिए। हाँ, 10 प्रकार के हैं नाम अपराध। 11 वाला जो अपराध है वास्तव में ना वो हेतु बनता है 10 होने के लिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 11वें का ध्यान रख लेगा तो उसके 10 भी नहीं होंगे, और जो 11वें का ध्यान नहीं रखेगा उसके 10 होते रहेंगे। तो 11वां वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ध्यान से जप करेगा तो 10 वो नहीं करेगा। अगर असावधानी पूर्वक जप करेंगे तो फिर गड़बड़ी होनी शुरू होती है 10 के अंदर। इसलिए जो 11वां है वो हेतु बनता है उन 10 के लिए। तो 10 नाम अपराध तो 10 ही है, लेकिन वो 11वां जो है वो हेतु है। इसलिए कभी उसको काउंट नहीं करते हालांकि, लेकिन हम बोल सकते हैं इस प्रकार से कोई वैष्णव जो अपने आप को वैष्णव मानता है उसको इन 11 प्रकार के अपराधों से बच के रहना चाहिए। 10 नहीं, 11। हाँ जी, हाँ जी। क्या करते हैं? हाँ, हाँ। देखिए, एक ना पर्टिकुलर एरिया एलोकेट करें कुत्तों के लिए, उनको वहां पर आप प्रसाद खिलाओ। इसके बाद देखा अब ये जो कबूतर होते हैं, कबूतरों के लिए दाना डालने का एक एरिया होता है। ऐसे नहीं सब जगह दाने फेंके हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में आप कुत्तों को रोटी डालिए, उसमें हल्की सी बाउंड्री बना दी कि कुत्ते आए इसके अंदर खाएं और फिर चले जाए। उससे गंदगी भी नहीं होगी, सेवा भी हो जाएगी। क्या? देखो जी, हम तो कुत्तों की सेवा कर रहे हैं। गंदगी क्या है? गंदगी तो हमने भी तो खूब मचा के रही। संसार में गंदगी किसी वजह से है। सबसे ज्यादा गंदा कौन मचाता है जगत के अंदर? इंसान। सबसे पहले फिर इंसानों को साफ करें तो अच्छा रहेगा। किसी का स्टेरिलाइजेशन इनको कुत्तों का आप लोग कराते हो? हाँ, नहीं, हमारे को कुत्ते नहीं है, गली के हैं। हम तो ध्यान कर रहे हैं, हमारे नहीं है। हम नहीं जानते नहीं इसका नाम है टॉमी है, ये मोती है, ये शेरू है, हमने नहीं रखा। हाँ सर, यस। हाँ जी, माजी पूछिए। नहीं, ब्रह्मा जी पोस्ट है, शिव जी पोस्ट नहीं है। हाँ,
जैसे हनुमान जी पोस्ट नहीं है, हनुमान जी रुद्र अवतार में आते हैं। नोबडी कैन बिकम हनुमान। ये हम इतनी भक्ति करें एक दिन मैं भी हनुमान बन जाऊंगा, मेरे डोले निकलेंगे। वैसे हनुमान जी को डोले है नहीं, ये तो मूवी वाले दिखाते हैं, 6 पैक है हनुमान जी, ओए होए श्री गुरु चरण सरोज रज, और डोला निकला। ओए मान लो अभी अभी जिम से करके आए हैं बस फोटो खिंचाने के लिए हनुमान जी, क्योंकि हमारे लिए शक्ति का मतलब डोले। पर ऐसा नहीं है। हनुमान जी की पूजा करते हैं, मैंने सब देखा है। हाँ करते थे, उनको लगता है वो भी जिम जाते होंगे। ये तो हमारे आइडियल है, वो भी प्रोटीन शेक और डोला शोला बनाते हैं वो। तो है हनुमान जी बहुत डेलिकेट लुकिंग है, लेकिन शक्ति बहुत है हनुमान जी के अंदर। और शक्ति मतलब क्योंकि डोला है इसलिए उनको लगता है वो बस इन पे हमारा मन डोला, तो इसीलिए वो उनको मान लेते हैं इसकी उनके डोले बोले, क्योंकि कार्टून में सिखाते हैं इस तरह से। वैसे हनुमान जी शक्ति, बट हनुमान जी इज वेरी डेलिकेट। हनुमान जी में पता है कितनी शक्ति है? जितने 10,000 हाथी होते हैं ना, 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना एक गजराज में होता है, और जितना 10,000 गजराज में होता है उतना एक दिग्गज गज के अंदर होता है। जितना 10,000 दिग्गज के अंदर होता है उतना एक ऐरावत में होता है। जितना 10,000 ऐरावत में बल होता है उतना एक इंद्रिय बल होता है, और जितना 10,000 इंद्रिय बल होता है उतना हनुमान जी के नाखून में बल है। भाई ये तो बहुत ही वाले भाई, हमारे जिम का रोल मॉडल हनुमान। पर हनुमान जी वेरी डेलिकेट है, डेलिकेट लुकिंग है वो, बहुत स्ट्रॉन्ग। यस हाँ जी, यस माते कुछ। हरे कृष्णा। पहला क्वेश्चन ये है जब हम कर रहे हैं तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि जब से हमारी कमी वो 10 नाम की वजह से हो रही है कि जब में जो कमी हो रही है कहीं ना कहीं लैक करके तो हमें आइडेंटिफाई हो जाता है। हम कहाँ पे लैक करते हैं वो कैसे पता चलता है? देखिए जपा अगर आपका अच्छे से नहीं हो रहा है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। इसके कुछ एक्सटर्नल कारण भी हैं, इसके कुछ इंटरनल कारण भी हैं। जैसे एक्सटर्नल कारण है, मान लो अगर आप आपका पोस्चर ठीक नहीं है, आपका पोस्चर का जप पे बहुत फर्क पड़ता है। आप लेजी होकर बैठ जाओ जपा करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, थोड़े समय बाद आप पोस्चर रियली मैटर्स। पोस्चर, आपका खाना पीना, अगर आप बहुत चटकारेदार मसालेदार खाते हो तो भी क्या उससे मन रेस्टलेस होता है, तो उससे भी आप नाम जप नहीं कर पाते। तीसरा है आपकी संगति, अगर आप संसारिक लोगों को बहुत संग करते हो ना तो भी ना नाम भजन में आपको मन नहीं लगेगा, संसारी बातों में ज्यादा मन लगता है। तो इसलिए संगति का ध्यान रखना चाहिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। साथ ही अगर आपके मन में ना नाम की महिमा इतनी आप नहीं जानते, इनको आप स्मृति करुणावादी ने बोला भाई आप क्या करो हरे कृष्ण ने शुरू कर दिया, लेकिन ना कभी नाम की महिमा सुनी नहीं। जिसकी महिमा सुनते हैं उसमें हमारा मन लगता है। जैसे आप देखो कॉलेज में लड़का लड़की दूसरी बातें करते हैं, लड़के भी लड़कियों की बातें कर रहे हैं, अरे क्या चमेली आई है रे, या खुशबूदार आइटम है रे, लड़की बातें करते हैं, तो उनका मन किसमें लगता है? फिर लड़कियों में लगता है। लड़कियां भी लड़कों की बातें करती है, कितना क्यूट है यार, उसको तू मत देखा कर, मेरा है वो। लड़कियां भी लड़कों की बातें करती हैं, तो उनका मन कहाँ लगता है? फिर लड़कों में लगता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का महिमा गान कर रहे हैं ना। जिसकी महिमा सुनेंगे उसमें हमारा मन लगेगा। तो नाम की महिमा सुनेंगे तो फिर किसमें मन लगेगा? नाम में। हम नाम की महिमा पढ़ते हैं क्या? अगर किसी को बोला जाए नाम की महिमा सुनाओ, 5 मिनट बोलने में ना उसकी मतलब ऐसी तैसी हो जाएगी, इतनी भी महिमा नहीं है उसकी। हमें महिमा पता ही नहीं नाम की, तो नाम की महिमा भी पता नहीं, इसलिए भी हम उसको बहुत शिद्दत के साथ ही करते हैं। तो हमें रेगुलरली नाम की महिमा पढ़नी चाहिए। और जितनी नाम की महिमा पर किताबें इस्कॉन के अंदर हैं, पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी नहीं है। जैसे कि अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, आर्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा अवेलेबल है, पढ़ सकते हो आप। नेक्टेरियन ओशन ऑफ द होली नेम, ये सच्चिदानंद महाराज की बुक है। ब्रोकन नेम्स, नाम रहस्य, लिविंग नेम्स, ये 4 किताबें हैं जो सच्चिदानंद महाराज जी ने लिखी हैं नाम के ऊपर। हरिनाम चिंतामणि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखी है। नाम भजन श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज ने लिखी है। इसके अलावा है फिर नामामृत जो कि प्रभुपाद जी ने लिखी है। चैंट एंड बी हैप्पी प्रभुपाद जी ने लिखी है। इसके अलावा है जपा टॉक्स जपा वॉक्स बाय ससुरदास गोस्वामी महाराज। इसके अलावा है जपा नोटबुक
जपा रिफॉर्म नोटबुक ससुरदास गोस्वामी महाराज जी के द्वारा है, ठीक है। इसके अलावा है जपा मेडिटेशंस बाय धनुर्धर दास स्वामी महाराज, ये पढ़ सकते हो, बहुत ही अद्भुत किताब है नाम के ऊपर। एक और किताब है चैंट, शिवराम महाराज जी के द्वारा है। एक और बुक है जपा बाय भूरिजन प्रभु जी। नाम के ऊपर इतनी किताबें इस्कॉन के अंदर, आप पढ़ पढ़ के मतलब जीवन बिता दो आप, इतनी अच्छी अच्छी किताब, प्रैक्टिकल किताब है, बहुत अच्छी किताब है। तो नाम के बारे में पढ़ेंगे तो नाम लेने का मन करेगा, नाम के बारे में ना सुनेंगे ना पढ़ेंगे तो नाम ले क्या होगा, फिर वैसे होगा हरे नारे नरे राम 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 हरे हरे, उबासी आएंगे फिर। तो इसीलिए नाम की महिमा पढ़नी चाहिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। साथ ही ना नाम के ऊपर ना जरा सब रिट्रीट्स, इस्कॉन के अंदर रिट्रीट्स भी होते हैं नाम को लेकर के, उसको अटेंड करें, उससे बहुत फर्क पड़ता है, उससे भी नाम में मन लगता है। साथ ही सुबह के समय जो होता है ना वो नाम में ज्यादा मन लगता है, दोपहर और शाम को मन कम लगता है। सुबह आप फ्रेश होते हो तो नाम में मन लगता है। साथ ही ना बोल बोल के नाम जप करना चाहिए, मन में नहीं करना चाहिए, मन भाग जाएगा आपका। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोल बोल के जपा करना चाहिए, एनर्जी लगानी चाहिए, जान लगानी चाहिए। अगर आप भगवान के नाम में जान लगाओगे तो फिर आपकी जान तो निकल जाएगी, है ना? नहीं, भगवान आप में जान और भर देंगे। भगवान बोलेंगे अरे मेरी जान, तूने दी अपनी जान, ये ले जान, तो आप एक जानदार भक्त बन जाओगे क्योंकि आपने जान दिया भगवान के नाम लेने में, ठीक है। तो ये कुछ कारण रहते हैं, इसी वजह से हमारा नाम अच्छा होता है, कभी नहीं हो पाता, ठीक है जी। साथ ही अगर आपके मन में किसी को लेकर ग्रज है तो भी आप नाम जप नहीं कर पाते, किसी को लेकर शिकायतें हैं, किसी ने आपका अपमान किया, गंदे तरीके से बोल दिया आपको, अपशब्द थे वो चुभ गए आपके, और वो ब्लेड लेकर के अभी भी घूम रहे हो आप दिल के अंदर, हरे कृष्ण कुत्ता साला, हरे राम राम राम, कीड़े पड़े ऐसे लोगों को तो, हरे राम राम राम, कभी मिल जाए ना लठ मारूं उसको तो मैं, हड्डियां तोड़ दें ऐसे लोग, हरे राम राम। तो आप जब किसको क्षमा नहीं कर पाते तो भी आपको नाम जब करने में दिक्कत होती है, माफ कर देना चाहिए। सबसे गलतियां होती हैं, हमने भी गलतियां की हैं, हमारी गलतियां माफ हुई हैं, औरों ने गलतियां की, माफ करो भाई, आगे बढ़ो। तो ये भी कुछ कारण रहते हैं, ठीक है। कभी कभी भक्त ना अपना धैर्य भी खो देता है भजन करते करते, कितना समय हो गया, हो ही नहीं रहा, कभी आंसू आते नहीं, नाम ले हरे कृष्णा झरझर झरझर, होता ही नहीं, रेगिस्तान है जी, यहाँ तो बारिश कभी होती ही नहीं है। तो ना कभी कभी भक्त अपना धैर्य भी खो देता है, इसी वजह से नाम जब नहीं कर पाता, कहते यार सतयुग वाले 60,000 साल तपस्या करते थे, 1,00,000 साल उम्र थी तब सतयुग में, फिर जब आते था त्रेता में आते 1 0 कटा तो 10,000 साल उम्र होती है, फिर जो द्वापर में आते 1 0 और कटा तो 1,000 साल उम्र होती है, कलयुग में आते 1 0 और कटा तो 100 साल उम्र होती है, अभी तो फिर 70 चल रही है, आज तो 70-80, तो 60,000 साल दिया हमने, 60,000 नहीं, सिर्फ 60 साल तो दे दो भगवान को, 1000 हटा दो उसमें से, 60,000 नहीं, सिर्फ 60 साल। तो भक्त धैर्य खो देता है, ऐसा कुछ हो तो रहा नहीं है, चलो यूट्यूब शॉर्ट्स ही देख लो यार, फिर तो एक हाथ में मोबाइल रखा, अरे नारे नारे अरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, यही होता है। अरे यहाँ तो भैया अपनी जान निकल जाती है, धैर्य नहीं है भक्त के अंदर, तो कलयुग वालों में धैर्य भी कम है, इसलिए भजन में कमजोर है लोग। तो ये सब कारण है माता जी। और दूसरा सवाल, हाँ तो अब कलयुग में ये मायावाद अभी जो एग्जिस्ट कर, जब हमारा धर्म ही है वो गया, क्योंकि वो शंकराचार्य ने जो लाया था मायावाद, वो तो शून्यवाद जो उसने किया था उसके लिए आता है, क्योंकि वो खत्म करना था, अब तो हमारे पास आ गया, तो ये मायावाद अब क्यों है? हाँ, भला मायावाद है सिद्धांत, यानी भगवान को निराकार मानना, है ना, भला ऐसे सिद्धांत क्यों एग्जिस्ट करते हैं? देखिए, एक है डिमांड एंड सप्लाई कर्व, सुना हमने? किसने सुना डिमांड एंड सप्लाई? सप्लाई किसकी होती है मार्केट में? जिसकी डिमांड होती है।
अगर डिमांड ही नहीं होगी, सप्लाई अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन आज भी अगर आप बाहर जाओगे ना, किसी जैसे कुंभ मेले में चले जाओ, कुंभ मेले में 90-95% लोग या जितने भी अखाड़े खुले होते हैं सब वही हैं, एक तू ही निराकार। 95%, ये 5% होंगे जो भक्तों के खेमे होते हैं, जो बोल रहे हैं कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। बड़ा विरला। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग भगवान की दिव्यता को, उनके रूप को नहीं समझ पाते। क्योंकि संसार ने हमको रूप रंग ने दुख दिए। मेरे को किसी ने धोखा दिया, किसी लड़की ने धोखा दिया, लड़के को किसी लड़के ने धोखा दिया, तो रूप रंग ने तो दुख ही दिए। तो वो सुख का मिलेगा रूप में? नहीं, रूप ने तो दुख दिए ना, तो आप खुशी का मिलेगी जिसका रूप ना हो, निराकार। तो संसार की दुखों की वजह से व्यक्ति ना क्या करता है, निराकार में खुशी ढूंढता है फिर, क्योंकि आकार ने तो दुख ही दुख दिए हैं। इसलिए साथ ही क्या है कि ना, ऐसे लोग जो कि सेवा आतुर तो नहीं है पर मुक्ति आतुर है, ऐसे लोग फिर ये निराकार होने में जाते हैं, कहते हैं इसमें विलीन होना है, एक होना है, मेरे को आत्मा जो है वो निराकार के अंदर विलीन हो जाएगी, एक हो जाएगी, बस फिर संसार के सुख दुख, ये दुख वगैरह सब खत्म। पर ऐसे लोगों को लेकिन सेवा की भी इच्छा नहीं है, सिर्फ मुक्ति की इच्छा है। इसीलिए भी निराकार का सिद्धांत एग्जिस्ट करता है। तो आदि शंकराचार्य जी ने सिद्धांत बला क्यों दिया? तो उस वक्त क्या था, सारे लोग मिलजुल के थे, इसमें कौन साकार है कौन निराकार वाला पता नहीं चलेगा, क्या करें? तो कुछ ऐसा करना पड़े इससे कि ना इनकी छटनी हो जाए। जैसे मान लो यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मुझे पता नहीं इनमें से दोस्ती किसके साथ करूं, किसके साथ ना करूं। तो मैं दोस्त को बोलूंगा, भाई तो एक मिनट यार, तो एक अनाउंसमेंट कर, ठीक है? देखो भाइयों, जीटीबी रोड के बाद हमारा खेमा लगा हुआ है, फ्री की दारू बांटी जा रही है, जिसको पहुंचना है पहुंच जाओ। कुछ लोग खड़े होते हैं, भाई फ्री की दारू नहीं है, वो खुद पहुंच जाएंगे गाड़ी लेके, फ्री की दारू। तो जो बच गए यहाँ पर, वही इनसे दोस्ती है, ये दारू पीने वाले लोग, बाकी लोग भाग लिए। इस प्रकार आदि शंकराचार्य आए, उन्होंने बोला भाई वो निराकार है, निराकार की दुकान खुली हुई है, ठेका खुला हुआ है, कुछ पहुंच गए निराकार, वो पहुंचे वो लोग वहां पर। तो ये जो भगवान के रूप से द्वेष करने वाले हैं और भगवान से जो प्रेम करने वाले हैं, ये सब मिक्सचर में से अगर अलग अलग करना है, एक अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी उसके लिए। तो ये अनाउंसमेंट करने के लिए आए थे आदि शंकराचार्य, अद्वैत, निराकार। तो फिर वो लोग अलग हो लिए, भक्तों को छोड़ दिया उन्होंने, इसीलिए ये कारण है। ठीक है जी। हाँ जी, इसका मतलब हमने ठीक से नहीं बताया। एक कहावत है, देयर आर नो बैड स्टूडेंट्स, देयर आर जस्ट बैड टीचर्स। स्टूडेंट खराब नहीं होता, टीचर खराब होता है। मैं बोलूं मैं तो हरि नाम लो, अब ये नहीं करती, कलयुगी है ये, पापन कहीं की। मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया। तो किसी चीज को बताने का जो है, अगर कोई स्वीकार नहीं कर रहा, फेलियर वो मेरा है। देखो हर व्यक्ति अपना समय लेता है। जब प्रभुपाद जी बोलते 3 प्रकार की घास होती है, एक है सूखी घास, एक है गीली घास, एक है हरी घास। सूखी घास आने में माची जलाई, छक्क दिन आग पकड़ ली उसने, नाइस। जो हरी घास होती है उसमें थोड़ा को तीली लगा के रखनी पड़ती है, वो खत्म होगी फिर दूसरी तीली लगाओगे, चौथी तीली, एक दिन वो भी आग पकड़ लेगी एक टाइम तक। जो गीली घास होगी उसमें आपने तील लगाई, पहले धुआं निकलेगा उसमें से, वो धुआं को झेलना पड़ेगा, फिर एक दिन गीली घास में भी आग लग जाती। उस तरह से लोग सात्विक भी होते हैं, रासिक भी होते हैं, तामसिक भी होते हैं। सत्वगुणी लोग हैं सूखी घास। आपने हरि नाम की महिमा बोली कि भाई हरि नाम है, हरि का नाम है, कलयुग केवल नाम आधारा। तो कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, सूखी घास। फिर आती है हरी घास, नहीं रजोगुणी लोग बोले अच्छा ये होता है हरि नाम तो ले लेंगे, लेकिन थोड़ा बिजी रहते हैं हम लोग, पैसा भी तो कमाना है हमें, दुनिया में झंडे भी तो गाड़ने हैं हमको, बच्चे कौन पालेगा। रजोगुणी लोग भी होते हैं, बेचैन आत्माएं, उनको थोड़ा आपको तीली और लगा कर रखनी पड़ेगी। फिर होता है महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद ये भी शायद हरिनाम लेना थोड़ा शुरू करें, 2 माला शुरू कर दें, 4 माला शुरू कर दें। फिर तीसरे होते हैं गीली घास, यानी तामसिक लोग। ये तो आपके पहले आरोप लगाएंगे, यार तो धंधा खोल के रखा तुम लोगों ने, सालों ने यहाँ पर इस्तेमाल होने वाले गए थे, जवान लड़कों को भटकाना, करियर खराब करना, उनको ब्रह्मचारी बना देना, सारा पैसा विदेश भेजते हैं लोग, इतना पैसा दो, क्वालिटी कंपनी ना बेचती।
हाँ नहीं तो तुम्हारा इस्कॉन ना होगा, धंधा खोल के रखा है इन्होंने, देख वेले लोग सारे बैठे हैं यहाँ पर। हाँ नहीं तो एक गंजा को बुलाया तुमने ईस्टो क्लास से, वो आके कथा कर रहा है कि यहाँ टाइम वेस्ट करे यार, पागलों की दुनिया तुम लोग। पहले तो धुआं निकालेगा वो, अच्छे आपको सारा धुआं सहन करना पड़ेगा। एक बार एक दिन वो भी हरिनाम, लेकिन टाइम लेगा वो, 2 3 4 साल लेगा, 5 साल लेगा वो। तो इसलिए हम सोचे कलयुग में आपको सतोगुणी लोग मिल जाएंगे। ना 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 ना, ना। सूखी घास ना 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 ना, यहाँ तो हरी घास या बहुत सारी गीली घास है। कलयुग में तो यही माल है जी। इसलिए भक्त हमारा बोला करते थे, इट टेक्स गैलन्स ऑफ ब्लड टू सेंड वन सोल टू कृष्णा। एक आत्मा को, एक जीवात्मा को भगवान के पास भेजने में गैलन्स ऑफ ब्लड लगते हैं। हमने कहा 1-2 बार प्रचार करेंगे, हरिनाम ले लेगा वो, नहीं लेगा वो, फिर क्या करें? फिर आरोप लगा दें, कलयुगी कहीं के, पतित कहीं के, पापी 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 कहीं का, कलयुगी कहीं का, गंदा गंदा, चूड़ा कहीं का ना हो तो ये करेंगे बस। नहीं, there are no bad students, they are just bad teachers। तो कब किसको कैसे पैकेज करके कैसे पिलानी गुट्टी, ये भी हमें सीखना पड़ेगा। हाँ जी बताइए माता जी। हाँ जी, वो हमें सेवा मिलती है, फिर उसको करना है। बट जो मिली है सेवा वो तो हम करेंगे, बट अगर हमारे मन में कुछ ओपिनियन आता है या हम चाहते हैं, तो एक पॉइंट ये है कि जो सेवा मिली है बस मुझे क्लास में जाना है, वो सेवा दे के जाते और अपना कंसर्न भगवान से देना है। बट अगर मेरे अंदर कोई ओपिनियन है, अगर मैं उसको देना भी चाहती हूँ, और बट ये भी डर है कि अगर वो दिया उसका रिएक्शन कुछ गलत हो जाए, तो इस चीज को कैसे मैनेज करें? किसका रिएक्शन गलत हो? अगर मान लीजिए मैं अपना कोई ओपिनियन दे रही हूँ, हाँ, और तो जिसको ओपिनियन दे रहे हो उसमें इतनी सूझबूझ तो होगी ना कि आपकी ओपिनियन में भी दम है नहीं है। ये हमें देना भी चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, 100% देना चाहिए। अपनी ओपिनियन दीजिए, सजेशन दीजिए। हाँ, सीनियर को दीजिए ना। देखो फीड आपको, आप क्या सुझाव देते हो उससे बुरा नहीं लगता। आप सुझाव कैसे देते हो? एक सुझाव देने का तरीका ये भी है, ये कर लो, अगर थोड़ी अक्ल हो ना ये कर लिया करो तुम लोग, ये भी सुझाव देने का तरीका है। और एक तरीका है, देखिए वैसे तो हमें इतनी अकल नहीं है, एक सजेशन था, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो अगर आप ऐसा करें तो बड़ा अच्छा रहेगा, तो बाकी देख लीजिए जैसा आपको ठीक लगे, सजेशन देना। हाँ बिल्कुल, ये सीनियर को सजेशन देना चाहिए। सीनियर को बात कुछ चीज नहीं पता होती, बताओ, और जो सीनियर वाकई में सीनियर होगा उसको खुशी खुशी स्वीकार करेगा, अरे थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी चीज बताई हमको। यस, तो इससे हमें अपने सुझाव देने चाहिए। और आपको लगता है भाई ओके सुझाव में कुछ गर्मा गर्मी हो सकती है, तो चिट्ठी लिख करके यहाँ रख जाए, वो बना बोल लेंगे कि सुझाव ये, नीचे आपकी सेविका अनामिका। ठीक है जी, लेकिन सजेशन देना चाहिए। हाँ जी, जैसे आपने भी बोला कि स्कूल के लिए लोगों की ऐसी मानसिकता है, तो उसी तरीके से मुझे भी एक लेडीज ने बहुत फटकार लगाया, मुझे यही सारी बातें सुनाई जो आप बता रहे थे ना, हाँ सब पता है, यही सारी सुनाई मुझे, मैं मतलब ऐसे डाउन हो गई ना, क्यों डाउन हो गए? ऐसे आंसू से आने लगे। आपको मैंने से कुछ नहीं बोला, नहीं नहीं नहीं, अगर कोई आरोप लगाए इसका मतलब वो आपको प्रचार करने का मौका दे रहा है, ठीक है ना। अगर कोई आप पे आरोप लगाए, कोई बोले भाई तुम तो पैसा बाहर बेच सकते, चला जा जा जा, कहता आप 2 मिनट दे दे, अब 2 मिनट, अब तो पहले बोल लिया ना, मैं कुछ नहीं बोली, अब मैं बोलूंगी, अब तू कुछ नहीं बोलेगी, उसको दो डाउनलोड उसको अच्छे से, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया? वो इस बात की परवाह नहीं कर रही है फैमिली मेंबर हो, आप बड़ी परवाह कर रहे हो। मतलब मैं इसलिए परवाह नहीं कर रही, मुझे अच्छा नहीं लगता कि उससे बातें करूं, मतलब ऐसा। जब कभी किसी नास्तिक को देखो तो मुंह में पानी आ जाना चाहिए, अरे भगवान ने भेज दिया भाई, आओ इसकी धुलाई करें। घबराना नहीं चाहिए, हम घबरा जाते हैं, हाँ ऐसे ही होगा कुछ नहीं, धुलाई करनी चाहिए। आप देखो दुनिया में लोग गंदे काम कर रहे हैं, उनको कोई शर्म नहीं है, लोग गुटखा पान सुपारी खा रहे हैं, क्या बात है भाई, उनको शर्म नहीं है, हमारे भक्त को शर्म है बड़ी। क्यों? बाइकू भाई, मैं एक बार मेट्रो में ट्रेवल कर रहा था, लड़का लड़की जैसे हाथ में हाथ डाल के बैठे हुए थे, मैं उनके सामने खड़ा होकर जपा शुरू कर दिया,
तो लड़की अनकंफर्टेबल रही, कहते हैं छोड़ दो बाबा जी आ गए। अब लड़का बेशर्म था, अरे छोड़ना बाबा आगे आ गया, हम क्या करें। फिर मैंने और ऊंचे शुरू कर दिया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो लड़की ने कहता है अरे हटा दो, और ऊंचा शुरू कर देगा बाबा। तो लड़का लड़की वो हाथ में हाथ डाल के मेट्रो में, उनको शर्म नहीं है, हम शर्म करेंगे तो नहीं, जिसने हमें हरे कृष्णा करते देख लिया तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। बाकी दुनिया पान गुटखा खैनी खाए, खैनी खैनी चैन से मजा लो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। भक्त दुखी हो रहा है टाइप को, भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं। जो धर्म का काम करे वो शर्म होके कोने में छुपा हुआ है, अधर्म का काम करने वाला गुटखा पान सुपारी चूं चूं आशा वो मस्त है एकदम। क्यों? तो कोई गलत बात अगर बोले, यार तुम तो इसको आने कहता है, बस एक बार तू बोल ले, मैं नहीं बोलूंगी, और जब तेरा हो जाए ना फिर मैं बोलूंगी। लेकिन आपका कुछ बोलने के लिए होना भी चाहिए। वहां चाचा का बाबा की इतना बढ़िया, क्या जवाब दिया आपने, ना जवाब। तो हमारे पास भी जवाब होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तैयारी के साथ जाया करो। क्या स्वाउस हो तो क्या हुआ, उसको पराठा खिलाओ, पराठे के साथ साथ थोड़ा डाउनलोड भी दो, हौले हौले दो, उसकी ईगो हर्ट मत करना। देखो पुरुष का है ना अहंकार होता है, पुरुष अहंकार होते हैं उसको। पत्नियां जो अपने पति को ज्यादा फीडबैक दे रही होती है ना, बड़े शिक्षाएं दे रही होती हैं, नक्की कर देता है वो, कहता है तू चौधरायन, तुम क्या है, मेरी माँ है तू है। तो उसकी ईगो हर्ट भी नहीं करनी, प्यार से बोलो, देखो जी आप ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं है, वैसे तो आपने समझदार हो ही हो, पर मेरे को थोड़ा सा लगा कि ना आपको बताना चाहिए। ऐसे तो यू आर सो इंटेलिजेंट, पर मेरे को लगा आपको बताऊंगी ना, ऐसा नहीं होता। वो तो बहुत बोलते हैं आपके बारे में, ये प्रभु जी तो इतने इंटेलिजेंट हैं, क्या बताऊं, वो तो ऐसे गधेड़े हो तुम्हारे, लेकिन इतने इंटेलिजेंट हो तुम ना। तो प्यार प्यार से डाउनलोड देना चाहिए पति को, थोड़ी वो अधार्मिक है तो हमसे देखते रहेंगे, हाँ अधार्मिक। जी बारना भी 2-3 दिन पहले ना मंदिर में 2 लेडीज थी और भी सारी लेडीज से बैठी थी मंदिर, तो उनके पैर छू लिए मंदिर में, बाकायदा भगवान के ऑल्टर के सामने। किसने किसके पाँव छू लिए? लेडीज थी लोग, लेडीज ने, और भी सारी लेडीज से बैठी थी जो हाँ। उनसे बड़ी थी ना, थोड़ी ओल्ड थी, तो उनके पैर छू लिए। तो मैंने उनसे बोलते कि भगवान के सामने पैर नहीं छूते हैं ऐसे किसी के, तो मुझे वो फिर लड़ने लगी कि तुम्हारा माता जी देखो ऐसा कुछ नहीं है। देखो मंदिर के अंदर कोई व्यक्ति अगर कोई सोशल एटिकेट फॉलो कर रहा है ना, अगर आप हर छोटी छोटी बात पर अगर ना नुक्कर करोगे ना, अगर उससे लोग डिस्करेज होते हैं। भाई कोई बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने पाँव छू लिया, उन्होंने पाँव को छू लिया, भगवान जाए इसे पाँव नहीं छूते हैं। मंदिर में ना बाहर ऐसे चलता है, अरे घर में के अंदर तो नहीं ना, घर में के बाहर ही ना। तो इतने पंगे पुंगे भी नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। या तो आप गुरुजी हो सबकी, तो भाई गुरुजी बोल के गई हैं, तो अब गुरुजी भी नहीं हो आप उनकी, तो इसलिए ना थोड़ा लोगों को उतना ही फीडबैक दो जितना उनका औकात है। दूसरा, अगर उन्होंने आपको स्थान दिया है कि आप ऐसा बोल सको, नहीं तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। हाँ जी, और यस, हाँ जी, हाँ पूछिए। हाँ जी, देखिए अगर 8 घंटे अगर ऑफिस में बीतते हैं ना, अगर आपके, नो डाउट आपको घर की जिम्मेदारी भी देखनी है। अभी भी नहीं कहें घर गृहस्थी खराब कर लो अपनी, सेवा करो, घर खराब कर लो अपना, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे हम। पर कम से कम हम लोग वीकेंड्स में जब आए तो थोड़ी सेवा करने। और एक का दिन, जैसे मान लो आज फ्राइडे हो गया, तो फ्राइडे को आप आए, आपने कुछ सेवा वगैरह की, भाई आज दिन थोड़ा मेरे सेवा का है, आज थोड़ा देख लो। क्या आपने पहले से बना बनू के रखा है, कहते हैं आज थोड़ा हॉट केस में सब पड़ा हुआ है, बस थोड़ा सा माइक्रोवेव में गर्म करके खा लेना आपको। इस तरह से बीच में कभी कभी एक्सेप्शंस में हम कर भी सकते हैं। क्या देखो, एक तो है सेवा, दूसरा है इसलिए गृहस्थों के लिए मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत जरूरी है। गृहस्थ लोग अगर सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, देर से उठेंगे, चाय की चुस्की मार के जाएंगे, फिर तो धुलाई होगी। तो इसलिए हमें सुबह टाइम से उठना चाहिए, सुबह साधना करनी चाहिए। मैं भी क्योंकि सेमी गृहस्थ रहा हूँ, मतलब मैंने शादी तो नहीं की थी, लेकिन मैं बाहर कमाया करता था। जिस दिन मैंने सुबह आलस किया, देरी से उठा, 4 माला की, वो भी ऐसे करके निकल ली,
वो दिन बहुत भारी होता था मेरे लिए। लेकिन जिस दिन मैं सुबह माला कर गया, 12, 14, 16 माला कर गया हूँ अटेंटिवली, सीधा बैठ के, झपकी भी नहीं ली, वो दिन ऐसा स्मूथ निकलता था कि अगर मान लो किसी ने आरोप भी लगाया तो चुपता नहीं था वो। कोई चुगली कर रहा है तो वो अंदर नहीं जाती थी। वो रक्षा होती है। सुबह अगर आप साधना करते हो तो सुबह माला की, फिर मेरा ऑफिस 1 घंटे का रास्ता था, 1 घंटा भागवतम पढ़ते गया कैब में, तो 1 घंटा भागवतम भी हो गया आपका। तो आप ऐसे बिंदास हो जाते हैं ना, कोई बाली मांगा नहीं कर सकता आपका। ऐसे जाते हैं तो टाइम लगता ना, ये तो ना कि हम दूसरे दिन तीसरे दिन में हमारा ये हाल हो जाएगा। हाँ, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। हम बोले अब खोया है तो ऐसे 2 मिनट में निकला है ना जी, खोए को तो लगाना पड़ता है ना पर्ची के साथ, चक्कर 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 चक्कर। जैसे एक होता है फल, वो जल्दी उग लेते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट टाइम लेता है। न्यूट्रिएंट किसमें ज्यादा होते हैं, फल में या ड्राई फ्रूट में? ड्राई फ्रूट में, लेकिन ड्राई फ्रूट पकने में टाइम लेता है। तो हर वो चीज जो मूल्यवान है वो समय लेती है। ठीक है जी, हाँ जी, यस पूछिए। जैसे आपने अद्वैत राज के बारे में बताया, हाँ लाइक मुझे श्री माधवाचार्य जी के बारे में, लाइक हाँ तो दिस अद्वैत राज इज कंप्लीटली फॉल्स, लाइक और फॉल्स प्रोपेगेंडा। हाँ, देखिए अद्वैत भी सही है, लेकिन अद्वैत का मतलब क्या होता है? भगवान का जेनेरिक डिस्क्रिप्शन, उसको बोलते हैं अद्वैत। एक वो लाइक जैसे only one is the हाँ। reality and from there the world comes and very हाँ या तो ब्रह्म बेसिकली है क्या? ब्रह्म का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ निराकारी है। ब्रह्म का मतलब भगवान को बहुत जेनेरिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे मैं अगर आपको डिस्क्राइब करूं तो बोलूं लड़का है, सच बात है, सच बात है, लेकिन ये आपके बारे में बड़ा जेनेरिक डिस्क्रिप्शन लगे, लड़के तो नहीं है, ये कौन है? तो नाम बताएंगे, इसका नाम आयुष है, इसके माता पिता ये है, इसकी शौक ये है, इसका एम्बिशन ये है, यहाँ रहता है, इसकी उम्र ये है। अब मैं बहुत स्पेसिफिक हो गया आपको लेके, राइट? तो जो स्पेसिफिक डिटेल डिस्क्रिप्शन है उसको बोलते हैं भक्ति ज्ञान, और जेनेरिक डिस्क्रिप्शन अद्वैत ज्ञान। तो हम बोलते हैं ना वो ब्रह्म। अब ये मैंने जेनेरिक बता दिया, पर ब्रह्म मतलब प्रकाश है, प्रकाश किसी से आ रहा है। वो कौन है? वो कृष्ण है। उनके घुंघराले बाल भी हैं, उनके बिंब जैसे लाल लाल होंठ भी हैं, कमल नयन भी हैं, हस्त कमल है, और पद कमल है, पद्मनाभ है, उनका श्याम वर्ण है। अब मैं स्पेसिफिक हो रहा हूं। सो दिस इज भक्ति। सो अद्वैत सही है कि नहीं है? सही है, पर वो क्या है? जेनेरिक है, जेनेरिक है। सो जेनेरिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एब्सोल्यूट रियलिटी इज अद्वैत, स्पेसिफिक रियलिटी इज द्वैत, कंप्लीट रियलिटी इज द्वैत। हाँ यहाँ सब होता है बहुत अच्छे से, हाँ जी, बहुत सेवा होती है, थोड़ी दिक्कत आ गया मगर ये शनिवार की मेरे को 7:30 भी चल रही है, कोई चलना क्या हरिनाम जाप कर लो, शनिवार क्या शनिवार ही है? चलिए 7:30 कर दी। हाँ, तो उसमें क्या करती है शनिवार को? वो करती नहीं करती मुझे नहीं पता, मैंने पूछा नहीं करती। क्या क्या करते हैं शनिवार को? क्या करते हैं शनिवार का निवारण करने के लिए? आपने कहा था कि शनिवार है, आपके लेक्चर से बता रहा ऐसे में शनि या कोई राहु के कुछ नहीं। देखिए बताओ, शनि भगवान के भक्त हैं, इसके शनि भी श्याम वर्ण के हैं। शनि जी का अगर विग्रह देखो, शनि श्याम वर्ण के हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान हरि का स्मरण कर करके उनका वर्ण वैसा हो गया। ये जो बेसिकली शनि महाराज जो हैं, शनि महाराज साथ ये हमेशा मेडिटेशन में रहते हैं भगवान की। तो पत्नी इनकी बड़ी सुंदर है। पत्नी कहती कभी देखता ही नहीं बंदा अपने आप को, मेरे को देखता ही नहीं, कभी तारीफ नहीं करता। कोई पत्नी को बोले आज तो बड़ी सुंदर दिख रही हो, तुम कितनी छेल छबीली हो, बड़ी प्यारी हो, बड़ी न्यारी हो, हमेशा ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, तो पत्नी ने उनको श्राप दे दिया था कि जिसपे तुम्हारी नजर पड़े ना उसका बेड़ा गर्क हो जाए। तो पत्नी का श्राप है उनको ऐसा। तो लेकिन शनि महाराज वैसे हरि के भक्त हैं, ठीक है जी। और शनि जो है जीवन में वैराग्य लेकर जाते हैं। तो शनि के जितने अगर कोई दोष हो उसका निवारण नहीं करना चाहिए, जाके तेल चढ़ाना नहीं करना चाहिए। शनि आते हैं आपके अहंकार की ऐसी तैसी मारने के लिए। तो वो समय इतना कष्टमय होगा, जितना अहंकारी व्यक्ति होगा ना, शनि का टाइम उसको, और भाई मतलब ढूंढ के रख देंगे शनि उसको, बहुत बुरा हाल, बहुत पिटाई मारेंगे उसको। लेकिन जो स्वभाव से विनम्र है ना, उसका शनि का पीरियड आके कब निकल जाता पता नहीं चलता उसको, क्योंकि स्वभाव से क्या है? विनम्र है। साथ ही शनि ना आपसे मेहनत कराएंगे, क्योंकि क्या है, ये स्लो प्लैनेट है, तो आपके सारे काम स्लो कर देंगे, सारी दुनिया आगे बढ़ जाएगी। तेरा ये हो गया, मेरा तो वर्ड नहीं यार,
उसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, मेरा तो हुआ ही नहीं यार। शनि आपको ऐसा स्लो कर देगा आपको। लेकिन जो चीज स्लो होती है ना, आपको मजबूत बनाती है। जैसे आपने कितने लोगों ने कभी वर्जिश की है, कभी व्यायाम किया है? अगर आप व्यायाम करो ना, फास्ट फास्ट करो, ऐसे फास्ट फास्ट व्यायाम करो, आपको डोले नहीं बनते। पर ना अगर आपको डंबल लेना है, डंबल को अगर ऐसे करते रहोगे ना, ऐसे 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 ऐसे, डोले नहीं बनता। उसको ना हौले हौले करो, डोले में दर्द होती है, डोला कांपता भी आपका, लेकिन आप हौले हौले करते और तेरी बेसिकली आपका जो मसल्स है ना वो टूटते हैं, उस जगह पर नए मसल्स आते हैं। लेकिन होता है जब आप डोला हौले हौले उठाते हो, पर डोले सही बनते हैं, तभी डोली उठा पाएंगे ना वो, डोला बनेगा। लेकिन डोले बनाने के लिए क्या है, हौले हौले। तो शनि क्या करते हैं, आपकी लाइफ को स्लो करेगा, बहुत संघर्ष कराएगा, मेहनत कराएगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, फेलियर्स आएंगे आपके जीवन में, लेकिन उससे फिर ना आप मजबूत बनते हैं, बिकम स्ट्रांग। तो कभी शनि के इलाज वगैरह बिल्कुल नहीं करने चाहिए, से सरसों का तेल चढ़ाना, ये मूंग की दाल, ये फला डिमका, कुछ नहीं। कहते भाई ये हमारा कर्म है, ये मेरे प्रारब्ध है। ये 19 साल की महादशा आती है शनि की, ओए होए होए होए, कोई इलाज नहीं करना है इसका। कहता है भाई शनि हमें पीटेंगे और पीट करके निखारेंगे। इसलिए शनि के पीरियड में क्या करो, शनि जो कर रहे हैं ना वो करो। शनि क्या कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। यस, एक बार शनि महाराज आए हनुमान जी के पास, कहते हनुमान क्या करूं, एस्ट्रोलॉजिकली तुम्हारी अब दशा आ गई है, तो इसलिए मैं अब मेरे को तो आना पड़ेगा। अब कहते अच्छा जी ठीक है। कहते मैं हरि भजन से फ्री होता हूँ, आई विल ऑनर यू। अब ये ध्यान लगाए हनुमान जी, शनि महाराज आ गए जी। अब शनि महाराज जब आ गए, अब हनुमान जी सर में दर्द हो रहा है। कहते भाई कौन है भाई, सर में आ गए यार, थोड़ा सर की मसाज हो जाए थोड़ा अच्छा रहेगा। तो पास ना पत्थर पड़ा था बड़ा सारा, तो पत्थर लिया, दे सर पे मारा, हाँ अब थोड़ी मसाज हुई। फिर मैं राम जी का नाम लेना शुरू कर दिया। अब राम जी का नाम लेते, लेकिन शनि जो है वो पत्थर नीचे दबा पड़ा, पड़े हो तुम। उसके बाद फिर चल दिए गायत्री करने के लिए, पूछ में लपेटा, पूछ में लपेट के तर 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 वो रगड़ते गए, अरे हनुमान जी ने कहा भाई अब पूजा आराधना हमारी पूरी हो गई है। कहाँ है भाई शनि महाराज, कहाँ है शनि देवल? अरे शनि महाराज, अरे शनि महाराज अरे कितनी क्या हुआ आपको? कहता अरे हनुमान भाई तुमने क्या राम जी गायत्री की तुमने ऐसा घुमा पटक पटक के तुम्हारा बुरा हाल कर दिया तुमने हमारा। ओहो। तो फिर हनुमान जी ने बोला कि ठीक है, जितने भी मेरे भक्त होंगे वो क्या करेंगे, आपको सरसों का तेल चढ़ाएंगे, उससे आपकी मसाज हो जाएगी। तो सरसों का तेल चढ़ाने का कस्टम कहाँ शुरू हुआ, कि इससे शुरू हुआ। तो हनुमान जी पूछा शनि महाराज करते क्या हुआ आप? कहते मेरी 7.5 होती है, 2.5 साल यहाँ बैठता हूँ, 2.5 साल यहाँ बैठता हूँ, 2.5 साल पाँव में बैठता हूँ। 2.5 साल यहाँ बैठता हूँ ना, गलत डिसीजन कराऊंगा सारे, गलत निर्णय लोगे आप। एक्स चुनना है वाई चुनोगे, गलत ही चुनोगे और पिटोगे भी उसके बाद। फिर अगले 2.5 साल पेट खराब, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, गैस, खट्टी डकारे, ओए ओए। उसका लास्ट के 2.5 साल पाँव है, मतलब कि पाँव गलत दिशा में जाएंगे। लो जी 7.5। लेकिन उस वक्त फिर शनि महाराज ने बोला हनुमान को, लेकिन हनुमान तुम कितने शुद्ध भक्त हो, मैं तुमको वचन देता हूं कि जो भी हरि का भजन करेगा तुम्हारी तरह, उसी में मेरा प्रकोप भी नहीं होगा। तो इसलिए जो भक्त बनेंगे उनके जीवन में शनि आएगा, शनि का प्रभाव पड़ेगा, पर शनि क्या कराएगा, डोले बनवाएंगे उनके, मजबूत बनाएंगे आपको। साथ ही शनि महाराज जब रावण के भी कैद में थे, तो रावण की कैद से मुक्त कराया था हनुमान जी ने उनको। इनका चेहरा हो रखा था समुद्र की ओर, क्यों, अगर हो गया लंका की ओर तो लंका की तो लंका लग जाएगी। तो हनुमान जी ने छुड़ाया था उनको। तभी भी शनि महाराज ने बोला था कि तुम कौन हो? बोला मैं राम भक्त हनुमान। जो तुम्हारे ऐसा हरि का भक्त होगा उसके ऊपर मेरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रभाव नहीं पड़ेगा मतलब वो भक्त को शुद्ध तो करेंगे, लेकिन उसको संसार में बांधेंगे नहीं। तो इससे अगर आप शनि को ऐसे स्वीकार करेंगे देन यू विल बी फाइन। ठीक है जी, हाँ जी। और हाँ जी,
लेकिन वो इन चीजों को क्यों मानते हैं? कोई बात नहीं, मानते तो कोई बात नहीं, ये सब है। पर ये मान लें कि इवन शनि के बाद जो शक्ति है वो किससे आ रही है? तो मैंने कहा ना, कोई इलाज नहीं करना चाहिए, ना राहु ना केतु। जो प्रारब्ध है भोगो उसको, प्रारब्ध भोगोगे हरि भजन करते हुए तो प्रारब्ध आपको शुद्ध करे। इसीलिए कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो भजन और बढ़ा लो। आपको लगे नहीं प्रभु इससे ज्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं है, तो फिर थोड़ा कुछ कर लो, तुम्हारा जिससे तुमको आराम मिल जाए कर लो। मान लो किसको लगे मेरा राहु और गुरु एक ही घर में बैठे, यानी गुरु चंडाली हो गए, तो पहन लो तुम टोपास, पहन लो पुखराज, ताकि तुम्हारा गुरु थोड़ा अच्छा हो जाए, ताकि थोड़ा गीता भागवत पढ़ने तुम्हारा मन लगे, तो कर लो। और वैसे हम रेकमेंड करते हैं भगवान में निर्भर रह कर करो। पर अगर नहीं हो पा रहा, अगर इनसे कोई कुछ हेल्प मिलती है तो हेल्प ले लो, तब कर लो, तब तो कर लो, तो कर लेना चाहिए उस तरह से। उसको इस तरह से ले जैसे हम, अब कोविड है, कोविड किसको हो जाए तो क्या करें? हरि भजन करो, नहीं कोविड की दवा खाते हैं हम लोग। उसी प्रकार से अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रखा है, कुछ ऐसे ग्रह आए हुए हैं और आपका भजन बड़ा पतला दुबला है, तो वैसे थोड़ा कुछ कर करके भक्ति कर लो भाई। भक्ति तो करनी है ना, क्या करें, हमारे हाल बुरे हैं, आपके लोग मालूम है। हाँ जी, और हाँ जी, बात पूछो जी। हाँ हाँ जी, अब तो भक्ति छोड़नी पड़ेगी। फिर छोड़ के क्या होता है फिर? शाबाश। हाँ हाँ, देखिए माता जी, भक्ति आने से ये नहीं होता कि आपके सुख दुख कम हो जाते हैं, जो आपके प्रारब्ध में वो आपको भोगने पड़ेंगे। लेकिन भक्ति की वजह से आपको शक्ति मिलती है कि अच्छे समय में आप घमंडी ना हो जाओ, बुरे समय में डिप्रेशन में ना आ जाओ। तो भक्ति आपको ये सहारा तो देती है, लेकिन हमें अपने प्रारब्ध तो भोगने पड़ेंगे। लेकिन हम कनेक्ट कैसे कर रहे थे कि देखो वो तो अच्छी पोस्टों पर भी हैं, सब बढ़िया चल रहा है उनका, नहीं, उनकी लाइफ में दूसरी चीज भी आ सकती है। लेकिन हम कनेक्ट कर देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। जैसे ये कौवा है, एक पेड़ बैठा है, वो देख रहा है सामने के पेड़ पे जो नारियल लगे हुए हैं, तो नारियल गिर गया। तो मैंने कहा ओ, कौवे के देखने से नारियल गिरता है। पर ऐसा है क्या? कौवे देखने से नारियल गिरता है क्या? नहीं, क्योंकि ये दोनों एक्टिविटी साथ साथ हुई, कौवे का देखना, नारियल का गिरना, तो हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया। लेकिन है दोनों अलग अलग एक्टिविटी है। उसी प्रकार से भक्ति में आना और प्रारब्ध भोगना, ये दो अलग अलग एक्टिविटी है, लेकिन क्योंकि दोनों साथ साथ हो रहे हैं तो हम दोनों को कनेक्ट कर देते हैं कि ये तो भक्ति की वजह से हुआ है। कुछ लोग ये मानते हैं भक्ति की वजह से मेरे सुख बढ़ गए, मुझे लगता है नहीं, भक्ति की वजह से मेरे दुख बढ़ गए। नहीं सर, ये प्रारब्ध है आपके। भक्ति आपको सांसारिक सुख कभी नहीं देगी, भक्ति आपको दिव्य सुख ही देगी। यस, हाँ, कला कलेश काटेगी भक्ति, नो डाउट, लेकिन फिर भी हमारे कला कलेश तो बहुत सारे हैं जीवन में, तो उनको सहने की शक्ति मिलती है भक्ति करके। हाँ देखो, चाहे आपके जीवन में सुख आए या दुख आए, लाभ आए या हानि आए, मान आए या अपमान आए, एक चीज कभी नहीं छोड़नी चाहिए, साधु संग। साधु संग में रहोगे तो बचे रहोगे। इवन आपका जपा भी मालूम नहीं हो रहा ना, अगर नियम भी टूट रहे हैं, चारों नियम टूट रहे हैं, बाहर प्यार लहसुन में चल रहा है, सब चल रहा है, नहीं तो भक्ति तुम्हारी होगी जीरो। लेकिन इस स्थिति में भी एक चीज कभी नहीं छोड़नी चाहिए, हरि के भक्तों का संग। वो उठा देंगे आपको, वो ले जाएंगे आपको ऊपर उठा करके। तो ये करना चाहिए, कभी आप कमजोर हो, हरि कथा में जाके बैठ जाओ, बस हरि नाम संकीर्तन बीच चेयर है, चेयर में जाके बैठ जाओ। बाहर जाके भले ही आप प्याज लहसुन खा लिया आपने गलती से, कमजोरी के कारण, व्हाटएवर खा लिया आपने, लेकिन एक चीज हम कभी नहीं छोड़ेंगे, हरि के भक्तों का संग।
ठीक है जी, वो करिए। हाँ जी मैम, मतलब ब्लैक मैजिक वगैरह। हाँ हाँ हाँ। तो चीज को कैसे चीज को कंट्रोल करके उसके बाद देखिए अगर आपको घर में लगता है ना कोई ऐसा करने वाला है, देखिए ऐसी चीजें यूजली तामसिक जगहों पर फलती फूलती हैं। घर में ना तमोगुण अब रहने ही मत दो। साफ सफाई रखो, एक तो भगवान की पूजा अर्चना रखो, जिसे भगवान का अर्चन होता है ना, शंख से जो भगवान का हम स्नान कराते हैं, उस जल को ना घर में छिड़को, उससे बहुत फर्क पड़ता है। घर में नरसिंह भगवान की पूजा आराधना करो, कीर्तन रखो हमेशा। ऐसी जगह भूत प्रेत